दिसंबर था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लाइव ड्रामा वो चल रहा था। अब हम साइकिल पे मैं दुल्हन बनी बैठी हुई हूँ, ठीक है। ठीक है। इतनी सर्दी है, दिसंबर है, बाहर बारिश हो रही है, एक इधर से पंखा लगा हुआ है और एक इधर से लगा हुआ है, वो पत्ते उड़ा रहे हैं। लाइव ड्रामा है, कैमरा लगा हुआ है, ऑडियंस देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, लेकिन हमारे मुंह पे स्माइल है। स्माइल। मेरे ख्याल में वो गाना कुछ ना कुछ 12 या 13 मिनट का गाना था वो। अच्छा। जैसे ही वो गाना ख़त्म हो जाता है तो वो ब्रेक पे चले जाते हैं, तो हम तो बड़े स्माइल करें, लेकिन जैसे ही सर अब्दुल जलील साहब कहते हैं ब्रेक, ऐसे कैमरामैन हमारा इशारा करते हैं, ज़ालिमों पक्का बंद करो, मेरी कुल्फी बन गई है। ऑलराइट जनाब, अस्सलामुअलैकुम और तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी जानिब से दिल की गहराइयों की जानिब से जनाब खुश आमदीद कहते हैं। द प्रोग्राम इज़ मेरे पास माइक है और पॉडकास्ट वैरायटी का ये बहुत ही उम्दा सा सेशन आप लोग देखते हैं बुध की रात को 8 बजे ऑन द यूट्यूब चैनल और इसी के साथ ऑन K2 टेलीविज़न संडे की रात 8 बजे। तो जनाब ये सिलसिला इसी तरह रवान दवा है। इसके अंदर माशाल्लाह अब तक आपने बेशुमार खैबर्स के जो स्टार्स हैं, खैबर्स के स्टार्स, वो आप लोगों ने देख लिए हैं और उसमें मैं खुद सरप्राइज़ हो जाता हूँ कि माशाल्लाह हर एक की कहानी, हर एक की गुफ्तगू, हर एक की लाइफ स्ट्रगल, हर एक की आप कह लीजिए अपनी एक स्टोरी है और उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल जाती हैं। बहुत सारे ऐसे पहलुओं पे हम लोग बात कर लेते हैं जो कि शायद नॉर्मल सेटिंग में हम लोग डिस्कस नहीं करते और वो जानने का मौका मिलता है। और एक और सबसे बड़ी चीज़ कि हमें कभी कभी लग रहा होता है कि यार शायद मैं ही सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मेरे पे ही सबसे ज़्यादा लोड है, फलां काम भी है, ढम काम भी है, ये भी हो। लेकिन जब आप दूसरों से गुफ्तगू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होता है कि यार हर बंदा माशाल्लाह अपनी कैपेसिटी में बहुत कुछ कर रहा है। तो आज जो खैबर की स्टार हैं, मैं खैबर की स्टार इनको वाकई अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई वो कहते हैं ना कि लगी लिपटी बात नहीं है, बिकॉज वो ये टाइटल डिज़र्व करती हैं। 10 साल से आप उनको खैबर की स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, उसमें चाहे खैबर टीवी है या K2 टीवी है, और बेशुमार काम कर चुकी हैं। जिसमें आप कह लीजिए कि मुझे अभी मतलब इंट्रो में हम डिस्कस कर रहे थे तो पता चला कि एज आ वो आप कह लीजिए स्किन एक्सपर्ट के तौर पे आ चुकी हैं, एज आ आप कह लीजिए वो हेयर स्टाइलिस्ट के उसमें रूप में आ चुकी हैं, प्रोफेशनल मैं बात कर रहा हूँ। देन वो कुकिंग कर चुकी हैं, देन वो होस्ट रह चुकी हैं, एंकर बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम्स किए, और सबसे बढ़कर जो उनकी एक करेक्टर रोल्स में ग्रिप है, जो उनकी एक कंटिन्यूटी है और एक्शन रिएक्शन के गेम को जितना वो खूबसूरती से समझती हैं और अदा करती हैं, मैंने अभी तक यहाँ पे कोई नहीं देखा। एंड शी इज़ अ लेडी जो पहली मेरे लाइफ में सबसे बड़ी आप कह लें जिन्होंने ऑन स्क्रीन मेरे साथ जो है मेन फीमेल लीड भी की है। मतलब आप कह लीजिए कि मतलब हमने जो एक बड़े मज़े का सिटकॉम किया था चार लाचार, उसमें जनाब मेरा और उनका जो एक केमिस्ट्री था, एक बॉन्डिंग थी, बड़े मज़े की हुई और बड़ा उसमें मुझे बड़ा लुत्फ़ आया, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो मेरा ख्याल है अब इसके नाम से तो आप यकीनन समझ चुके होंगे, बेतहाशा प्रोग्राम्स, बेतहाशा रोल, और वो कहते हैं ना मल्टी टैलेंटेड, स्किल्स से भरपूर मेरे साथ आज मौजूद हैं सादिया गुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हमेशा की तरह खुश। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। मुझे खुशी हुई ये बात सुन के। और कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पे आके? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है, और बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम जब मैं खैबर में मेरी एंट्री थी, हाँ। तो तब ऐसा था कि मुझे उस वक्त कुछ आता जाता भी नहीं था, शौक़ बहुत था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वही होता है कि जिसको जो शौक़ होता है ना वो अपनी हद तक होता है, लेकिन जब आप किसी कैमरे के सामने बैठ जाते हैं या इस तरह, तो वो जो आता जाता है वो भी भूल जाता है। या तो फिर हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं और दिल धड़कना शुरू हो जाता है कि अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं मैंने क्या कहना है और मुझे क्या बोलना है, तो वो बस कशमकश जो है ना वो दिमाग में चलती रहती है। तो अभी भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। मतलब अभी आपको ऐसा फील हो रहा है, मतलब मेरे गुफ्तगू ने आपको ऐसा फील करवा दिया है? नहीं, आपकी गुफ्तगू ने भी कुछ वो है वो धड़कन तेज़ हो गई। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि हमेशा अपने आप को ना तो ज़्यादा सीनियर समझना चाहिए और ना ही ज़्यादा जूनियर समझना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं और अपने आप को ज़्यादा सीनियर समझते हैं तो एक्चुअली जिसको हम जूनियर समझते हैं वही हमसे ज़्यादा सीनियर निकल आता है। ये होता है, मतलब लाइफ में ऐसा होता है। हाँ। तो मैं अभी मतलब ऐसी बहस की सोच रही थी ना कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं मैं क्या बोलूँगी, तो मेरे हाथ, एक तो वैसे भी सर्दी है,
अगर गर्मियों में होता तो फिर तो ठंडा ठंडा होता। तो बस ऐसे वो फीलिंग्स आ रही थी कि मैं जैसे मैं आज से जो पहले सन 2014 में मैं जब खैबर में आई थी, तो वो फीलिंग्स आ रही हैं मुझे। मतलब देखे ना, एक 10 साल का अरसा गुजर गया है, और कैसे गुजर गया, मतलब मुझे माशाल्लाह यहाँ 5 साल हो गए हैं। मुझे कभी कभी एकदम से सोच के वो होता है कि यार आई मीन पता ही नहीं चला, लाइक मुझे लगता है कि अभी भी वो एक K2 बेबी का मुझे बड़ा मज़े का एक टाइटल दिया था सर ने, तो वो मेरे ज़हन में वही आज तक चल रहा है, वो शायद चलता रहेगा। हालांकि बेशुमार माशाल्लाह बाद में यंग टैलेंटेड बच्चे आए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो कह लीजिए ना कि एक जो एक शुरू में आपको एक मोहब्बत और वो जो एक बड़ी इनिशियल लेवल पे आपको एक बिल्कुल मिलती है, रिस्पांस मिलता है आपको लोगों का, चाहे या बिल्कुल मैनेजमेंट की तरफ से को तारीफ़ी कलमात, तो वो हमेशा आपके दिल में रहते हैं रहते हैं। और वो कभी भी आप उनको लूज़ नहीं कर सकते। सो एनीवे सादिया, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है जी कि आज आप मेरे पास माइक है कि इस ज़बरदस्त सेगमेंट में आई हैं। मैं अपने जितने भी इस टाइम नाज़रीन जो मुझे देख रहे हैं, आप सबको जनाब बताता चलूँ कि माशाल्लाह बेशुमार आप लोगों ने चैनल्स में बेशुमार मतलब आपके लिए प्रोग्राम्स में आपने सादिया को काम करते देखा है, लेकिन शुरुआत माशाल्लाह खैबर से ही हुई, और खैबर में क्या कहने, आज तक वो सिलसिला कायम दाइम है। उसमें कैरेक्टर्स हैं, उसमें चीज़ें हैं, बहुत सारा कुछ है। तो अगर आप लोगों ने जाके काम देखना है और इन्जॉय करना है, और यकीनी तौर पे मैं आपको बताऊं कि मतलब आप लोग चैलेंज मेरे से ले लें कि आप लोग वाकई हंस पड़ेंगे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। सो आप लोग AVT खैबर का चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। K2 TV के चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन यूट्यूब, वहाँ पे बेशुमार माशाल्लाह काम इनका अपलोडेड है, वो देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ जनाब पॉडकास्ट वैरायटी आप लोग देख रहे हैं इस टाइम ऑन यूट्यूब, और इसी के साथ स्पॉटिफाई पे जो मुझे सुन रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे सामाईन, आपको भी मैं बताता चलूँ कि आज मैंने कॉलर रंग का कोट पहना है, विच मिकी माउस वाली मैं शर्ट पा के आ गया, जो कि मुझे बड़ी किसी ने दिल से गिफ्ट की थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको कैरी करता हूँ। अरे एनीवे बैक टू द वाह, स्टार्टिंग। वो माशाल्लाह शुरुआत जारी बता, जैसे आपने जिक्र किया कि आपने जब शुरुआत की उस टाइम एक फीलिंग और होती है, आप लोग सोच के कई दफ़ा हम कुछ और आते हैं, आगे हमें आके अंदाज़ा होता है कि यार बेशुमार हमारे टैलेंट की वेरिएशन है, या ऐसे मतलब हम ये बहुत सारी काम कर सकते हैं जो कि हमें खुद नहीं पता चल रहे होते नहीं हैं। पता चल रहा। तो आप जब वहीं स्टार्ट में स्टार्टिंग डे के हवाले से थोड़ा सा बताइए, और वो शुरुआत कैसे हुई? यानी कि आप मुझे 10 साल पीछे लेके पीछे जा लेके रहे जा रहे हैं। हैं, हाँ। शुरुआत मेरी ऐसी हुई थी हमाद कि मैं एक सैलून में हैज़ अ हेयर स्टाइलिश थी, ठीक है। और वहाँ पे मेरा जो काम था वो हेयर का था। तो सन 2014 जब आया था जनवरी, इसी तरह जनवरी था और अभी भी जनवरी है, तो मतलब वो मेरे लिए कुछ ख़ास नहीं था वो दिन। अभी भी जब मैं उस सन को याद करती हूँ तो बड़ी सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं इंसान की, कुछ खुशी वाली होती हैं और कुछ सैड भी होती हैं। तो मेरे लिए वो सैड भी था, लेकिन इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि हमारे बड़े जो कहते थे वो कहते थे जाओ हमारी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। तो मेरी नानी अम्मी की, अल्लाह पाक उनको वो जान अच्छा करी, उनकी दुआएं थी मेरे साथ। आमीन। सन 2014 में वो इस दुनिया से चली गई थी और मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। तो मैं घर में थी और जिस सैलून में मैं काम करती थी तो उधर मैनेजर की कॉल आई है मुझे कि आप, मेरी अम्मी को उन्होंने कॉल की कि आप ना सादिया को सैलून भेज सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि किस चीज़ के लिए? तो उन्होंने कहा कि हमारे सैलून में एक मॉर्निंग शो है खैबर सहर, तो मतलब जो प्रोग्राम है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो जो होस्ट हैं वो पश्तो बोलती हैं, तो हमें वो ज़रा सादिया चाहिए, तो ज़रा सी बात है वो पश्तो बोल सकती हैं। तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बचपन में मतलब टीवी शीवी देखते तो एक ख्वाहिश होती थी कि मैं भी जो है तो वो एक्टर बनूं, होस्ट बनूं, या कुकिंग देख लेते थे या कुछ भी, तो वो एक ख्वाहिश होती थी कि, और एक सोच भी हाँ, होती थी हाँ। कि हम, और अक्सर मैं सोच भी जाती थी, मैं कहती थी हम इन तक कहाँ पहुँच सकते हैं, मैं तो इन तक नहीं पहुँच सकती, ये तो बड़े लोग हैं, मतलब कैमरे में आते हैं तो बड़े लोग हैं। खैर मैं सैलून गई तो वहाँ पे जो है तो खैबर सहर स्टार्ट हुआ। जो उनकी होस्ट थी वो AVT खैबर की और K2 TV की जो है तो वो बड़ी अच्छी स्टार हैं, माजिबीन ओके। एहसन उनका नाम है, वो होस्ट थी। और उसमें उस शो में हमारा जो कुकिंग का भी था, तो उनका शेफ़ का जो नाम था वो अहमद शेर हैं, बड़े अच्छे शेफ़ है वो। बिल्कुल। और सही हकीकत मायने अगर देखा जाए, वैसे तो बड़े कहते हैं ना कि मेरी दुआएं हैं आपके साथ, हाँ। लेकिन मैं जहाँ भी गई हूँ, जिधर भी गई हूँ, तो मैंने हमेशा अहमद सर को याद रखा है,
क्योंकि मैं कहती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, और मैं जिस जिस प्लेटफॉर्म पे गई हूँ, जहाँ जहाँ टीवी चैनल्स पे मैंने काम किया है, चाहे वो एक्टिंग के लिहाज से वट, लेकिन मेरे पीछे हाथ जो था वो सर अहमद का था। ठीक है। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो जब वो मॉर्निंग शो स्टार्ट हुआ तो माजिबीन मैडम वो पूछती थी, तो उनके लिए, एक होस्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पहले उर्दू में बोलना और फिर उसको पश्तो में एक्सप्लेन करना, तो वो बिल्कुल, मुश्किल हाँ, हो हाँ, जाता था। सही है। तो वो हमारी एक हेयर स्टाइलिश थी, वो हेयर का काम कर रही थी, हेयर बना रही थी, तो माजिबीन मैम उनसे पूछी जा रही थी और मैं उसको एक्सप्लेन कर रही थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे कब चूज़ कर लिया कि ये मतलब स्क्रीन पे आ सकती है, ये बोल सकती है या होस्ट कर सकती है, जो भी। तो प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अहमद साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे और अल्लाह उनको हमेशा खुश और आबाद रखे। आमीन, आमीन। तो वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा सादिया गुल। तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया कि आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी। तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं टीवी चैनल्स में आऊँगी, तो मैंने हामी भर दी। मैंने कहा हाँ जी मैं आऊँगी, कि आप ये कर सकती हैं। कुछ टाइम बाद मतलब मैंने वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि अपने लाइफ में कुछ मिसाइल आते ठीक रहते है, हैं। ठीक है। मैंने वो लाइफ छोड़ी, मैं मतलब वो जॉब भी मैंने छोड़ दी। मैं जब घर आई तो कुछ टाइम बाद, क्योंकि हम दो ही बहनें हैं, मेरे भाई नहीं है, तो घर के जितने भी काम थे वो मेरे सर पे होते थे, कि घर को संभालना कैसे है, या जैसे भी आप ही हैं, वो सिलाई करती हैं, वो घर का देख लेती थी, तो बाकी सब मैं देखती थी। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आईं कि मुझे लगा कि मतलब मैं ये सारा घर का जो दाम है, ये मैं अपनी बहन के सर पे नहीं छोड़ सकती। ठीक है, मतलब वो आपको अकेले मतलब में उसमें नहीं कर कंट्रीब्यूट सकती करना हैं। है। तो मैं वैसी, और वो जो मतलब वो सिलाई कर रही थी और मैं उसके साथ बैठी हुई थी। तो वो जो अहमद साहब ने मुझे कार्ड दिया था, अहमद शेर साहब ने, वो उस सिलाई मशीन की एक, आपको पता है एक सिलाई मशीन होती है, साइड को, साइड पे हाँ, पॉकेट में वो पड़ा हुआ था। सही है, तो हाँ। मेरी वैसे उस पर नज़र पड़ी, वो मैंने उठाया और वहीं पे मैं बैठी हुई थी। तो मैंने अहमद साहब को कॉल की, हाँ, सलाम दुआ की, मैंने कहा आपने मुझे पहचाना? तो उन्होंने कहा है कि सॉरी, नहीं मतलब पहचाना, अगर आप हाँ। बताएंगी तो। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा इस तरह मैं सादिया बात कर रही हूँ और मैं काम करना चाहती हूँ। अच्छा, तो मैंने अहमद साहब को कॉल की, मैंने कहा मैं सादिया बात कर रही हूँ। तो सलाम की, बड़े प्यार से उन्होंने बात किया, बड़े अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने मुझे। फिर वो मुझे बोले कि अगर आप मुझे बताएंगी तो मुझे कुछ याद आएगा। तो मैंने उनसे बोला कि आपने एक मॉर्निंग शो किया था, ठीक है। तो आपने मुझे अपना कार्ड दिया था, तो आपने कहा था अगर काम करना चाहें तो मैं काम करना चाहती हूँ और मुझे ज़रूरत है। ओके। तो मतलब वाकई में जब आप किसी फील्ड में नहीं होते तो आपको उन चीज़ों का नहीं पता होता। तो मैं उनसे कह रही हूँ कि मुझे ना आपके पास जॉब करनी है। तो वो पहले थोड़ा सा मुस्कुराए, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप क्या क्या कर लेती हैं। तो मैंने कहा मैं हैज़ अ हेयर स्टाइलिश हूँ, आपको पता है, और स्किन का मुझे सारा आता है, फेशियल भी आते हैं, मैं ख़ुद भी अपनी स्टाइलिंग कर लेती हूँ, ख़ुद भी मेकअप कर लेती हूँ, ख़ुद भी अपना फेशियल कर लेती हूँ, और स्किन के हवाले से भी जो है। तो वो कहते हैं कि चले ठीक है, अब आपको स्किन के रिलेटेड की बातें कुछ पता है? मैंने कहा हाँ हाँ जी मुझे पता है। खैर इसमें एक हफ़्ता गुजर गया। जब दूसरा हफ़्ता आया तो मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा कॉल नहीं आई। डर भी लगता था, डर मुझे इस चीज़ से लगता था, ये शुरू से मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं किसी को तंग नहीं करती। मैं कहती हूँ कि मेरी वजह से कोई तंग ना हो, क्योंकि बार बार किसी से रिक्वेस्ट करना तो ये वो बंदा चिढ़ जाता है। हाँ। ये शुरू से मुझे था। खैर मैंने बड़ा डर के उनको दोबारा वो किया, कॉल की, ठीक तो है। उन्होंने मुझे कहा कि हाँ तुम मेरे माइंड में हो, लेकिन मैं ना आपको ना 2-3 दिन तक कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके, मेरी कॉल का वेट करना। देन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और असर का टाइम था, मैं बड़ी परेशान थी। मैं कह रही थी कि अब मैं ना सैलून का काम नहीं करना चाह रही, मैं थक गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिक चिक होती है। चिक चिक ऐसी होती है कि मतलब वो अपनी टाइम से पहले बुला लेते हैं, और जब आपको टाइम से पहले जाना हो तो वो छुट्टी नहीं देते हैं। वो उनको अगर ऑफ़ चाहिए, अगर हम ऑफ़ मांगते तो वो ऑफ़ भी नहीं देते, बड़ा वो तंग करते थे। तो मैं बेसिकली वो एक तरह से स्किल एक आपके लिए बेस्ड काम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल ही मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये रिवाज ज़रा काफ़ी आम है कि जो स्किलफुल लोग होते हैं उनकी स्किल को इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता, या फिर उनको उस हिसाब से वो एक प्लेस नहीं दी जाती जिसके वो हकदार होते हैं। तो एक टाइम आता है जब आप शुरू में तो वो एक शौक से कर रहे होते हैं, या बहुत सारे बेचारे ऐसे भी हैं जो मजबूरी में कर रहे होते हैं। एक टाइम आता है कि आप कहते हैं कि यार बस काफ़ी हो गई है,
हमें कुछ फर्दर ऐसी कोई अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस चाहिए, बिल्कुल। कोई ऐसी तरक्की चाहिए कि जिसमें एक तरह से हमें एक रिस्पेक्ट एलिमेंट भी हो और हम अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको भी पूरा कर सकें। तो कहीं ना कहीं आपको खैबर में वो चीज़ नज़र आनी शुरू हो गई। मतलब पहले तो कुछ नहीं पता था, जब आहिस्ता हाँ। आहिस्ता 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 तो अहमद शेर साहब ने मुझे कॉल की कि आपने ना फ़लाँ टाइम पे आना है हाँ। और आपका ना मतलब शो रिकॉर्ड मतलब शो है। ठीक है। और मैंने कहा ठीक है। फिर वो कहते हैं कि फ़लाँ जगह पे आप आ जाइए, I9 पहुंच जाएंगी। तो मुझे खैर इस्लामाबाद का इतना आइडियाज़ नहीं था, क्योंकि सैलून्स के काम इस तरह होते हैं कि पिक एंड ड्रॉप, वो तो उनकी जी मस्ट जी होती जी, है। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने कहा सॉरी सर, मैं इतना घर से बाहर नहीं निकली और मुझे कुछ इतना स्टेशंस वगैरह का भी नहीं पता। तो चले मैं आप मुझे अपना एड्रेस दें, मैं गाड़ी भिजवा दूँगा, और अपने साथ ना 1-2 ड्रेस भी अच्छे से ले आइएगा। मैं आ गई और आई तो मेरा सबसे पहला शो था मॉर्निंग। और अभी भी जब मैं याद करती हूँ तो उस टाइम तो वो मेरे लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन अभी भी मैं कहीं ना कहीं बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आई कांट बिलीव, मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी ज़िंदगी का पहला शो था और वो लाइव था। हाँ। और माजिबीन मैडम उनकी होस्ट थी, और मेरा स्किन का था कि मुझे स्किन का बताना था। तो उन्होंने मुझे कुछ समझाया कि इस तरह करना है। तो जब मैं वो शो कर चुकी थी तो बाद में मुझे पता चला कि ये तो लाइव था। तो मैं अब उधर ऐसे करके खड़ी हुई थी, है ये लाइव है? अच्छा। तो मतलब एक ब्रेक आई तो वो मेरे ज़ाहिर सी बात है, माजबीन मैडम ज़ाहिर सी बात है वो एक मास्टर हैं, एक स्टार हैं। दूसरा वो ये कि अपने को एंकर्स को बड़ी खूबसूरती के साथ लेके चल रहे बहुत होते हैं। बहुत हाँ। अच्छे से, मतलब मेरी पश्तों और उनकी पश्तों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था उस वक्त। ठीक है। तो मेरे कुछ वर्ड्स रहते थे तो माजबीन मैडम ने बड़े प्यार से उसको कवर किया और मुस्कुरा के, तो उसको तो जब वो ब्रेक आई तो मुझे उन्होंने ऐसे कहा कि ऐसे नहीं पश्तो होती, ऐसे होती है, और ये लाइव है। अच्छा अब ऐसे नहीं बोलना। तो मैं बड़ा हो गया है अच्छा ये लाइव था। तो मुझे नहीं पता था, मैं मतलब उसको अपनी जॉब समझ रही थी कि मेरी ये जॉब है, तो उसमें मैं स्किन का काम बताती थी। फिर खैर फिर 1 हफ्ते बाद फिर मुझे कॉल आई, फिर कॉल आई, फिर कॉल आई, इस तरह करते करते करते। और वो जितने भी मेरे शोज़ थे, मॉर्निंग शो खैबर सहर के थे, वो टोटली लाइव थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मॉर्निंग शो था, खैबर सहारी था, और उसमें मेरे साथ जो होस्ट थी वो मारिया थी, वो अफगानिस्तान की थी। तो मुझे कॉल आई कि आपने ना, आप दोनों ने बैठ के तो मतलब वो बातें करनी है और इस तरह ये वो, तो वो होस्ट है। मैं आई तो उस वक्त हमारे पास एक फैसल थे और वो हमारे असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे, और एक सदाबहार हैं जो अभी भी हैं, वो भी असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं। तो जब वो मॉर्निंग शो स्टार्ट हुआ तो वो भी लाइव था। ठीक है। तो जब वो हो गया, मॉर्निंग शो जब ख़त्म हो गया तो एकदम से मतलब वो प्रोड्यूसर रूम में एक शोर सा मचा, और सदाबहार साहब मेरे पास आए और उन्होंने कहा मैडम आप मुबारक हो आपको, आप होस्ट सेलेक्ट हो गई हैं। तो मुझे उस वक्त नहीं पता था ये होस्ट क्या है। अच्छा। मुझे कुछ मतलब मैं इस फील्ड में थी नहीं, मतलब मुझे नहीं पता था। मैंने कहा वो क्या है? तो कहते आप होस्ट सेलेक्ट हो गई, आपको पता है आप ये प्रोग्राम आप चलाया करेंगी। मैं थोड़ी सी बड़ी हुई है, ये कुछ चीज़ होगी बड़ी तो मेरे कहने का मकसद ये तो है, ये भी 2014 में ही हुआ? सन 2014 में ठीक है। फौरन से एक जंप किया था मैंने, मतलब 1.5 जाहिर बात है, महीना यानी आप पहले एक सिर्फ सेगमेंट कर रही थी, सेगमेंट की सेगमेंट हद थे। तक, Yes. और फिर माशाल्लाह एकदम से वो एक आपके अंदर उनको स्पार्क नजर आया, तो उन्होंने कहा भाई ये बंदी माशाल्लाह एक पूरा शो कैरी कर सकती और है। उसी शो में मैं शुरू से फ़नी हूँ, ठीक है। हर बात में मतलब मजाक और ये वो। तो मेरी जो वालदा है वो अक्सर मुझे कह देती हैं, मेरी बड़ी बहन जो है वो, कभी सीरियस होकर भी तूने कोई बात की, कभी ना बातों को ना हर वक्त मजाक ना बनाया करो। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो इसी तरह करते 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 हमारे एक और बड़े प्रोड्यूसर और राइटर हैं बड़े अच्छे, राशिद साहब, वो सबसे पहले मेरे वो प्रोड्यूसर थे मॉर्निंग शो के। फिर मुझे राजेश सर ने जब मेरा शो ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे कहा ना एक छोटी सी रिकॉर्डिंग है, ड्रामा रिकॉर्डिंग है। मुझे कुछ नहीं पता था कि एक्टिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, किस तरह करना है, और मुझे ये भी नहीं पता कि राशिद साहब को कब और कैसे लगा कि मैं कर सकती हूँ, मतलब ये ड्रामा कर सकती है, एक्टिंग कर सकती है। खैर उन्होंने मुझसे वो ड्रामा भी करवाया। फिर मैंने मतलब सन 2014 में ही 3-4 माह के अंदर अंदर हो, मतलब यानी कि आप सेगमेंट होस्ट से फिर आप मेन मतलब होस्ट बनी, एंड देन आप
उसी सेम एक्टिंग में आ गई, एक्ट्रेस भी उसमें आ गई, ओनली एक्ट्रेस 4 कैटेगरी महीनों में में। आ गई। तो हाँ मतलब जी। ये तो फिर 1 साल के अंदर माशाल्लाह। अब ये आप कह रही हैं कि बेसिकली पता नहीं होता नहीं है, बड़ा आप वो हो रही कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो अंदाजा ही नहीं था। लेकिन जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में एक बात की थी, माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड बंदी मैं अभी नहीं कहता कि बहुत सारे स्किल्स हमारे अंदर होते हैं, शायद उनको टटोलने की, ढूंढने की, या उस फन को तराशने की शायद एक ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और जब आपको अच्छे लोग मिल जाएं जो कि आपके अंदर की वो सलाहियतों को देख लें और फिर आपको आपके लिए मौके दें कि जिसमें आप उन सलाहियतों को मनवाएं, और फिर माशाल्लाह ऐसा मनवाएं कि वो सिलसिला आज तक उसी तरह उसी चमक के साथ जारी है। चमक के तो साथ क्या बात जारी है, है। हाँ, ये क्या तो बात है, है। बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह अब इन 10 सालों में, लाइक अब आपने स्टार्ट से ही मतलब सारा कुछ ही वो इकट्ठे ही शुरू कर दिया, इन 10 सालों में बेशुमार काम किया, जिसमें खैबर पे भी किया, K2 पे भी किया। लेकिन मैं चाहूँगा कि उस चीज़ को डिस्कस करेंगे जो सबसे मेमोरेबल खैबर का कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो कि जो आपको याद आता हो कि यार आज भी ये मेरी मेमोरी में ऐसा है कि काश इसका सीज़न 2 आए या मैं दोबारा इसको करूँ। वैसे तो मैंने आपसे कहा कि माशाल्लाह से मैं खुद भी कभी कभी मुझे वो होता है कि मेरे जितने भी मॉर्निंग शोज़ हैं या इवनिंग शोज़ थे वो सारे लाइव थे। ठीक है, नहीं नहीं मैं ड्रामा प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ हाँ, ना। और लेकिन ड्रामा ड्रामाज भी थे। एक्टिंग करनी या करेक्टर रोल्स करने, ये एक इंटायरली डिफरेंट आप कह लीजिए चीज़। अब जैसा मैं अभी एज़ हमाद आपसे बड़ी शायद महजब होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ और ये भी बड़ी महजब बनी हुई है लेकिन वैसे हम सेट पे सीरियस होते नहीं, हाँ हर वक्त हम मजाक होते चलता नहीं है। हैं, हम लोगों की जो जुगतें होती हैं, मैं अभी चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा उसको स्पेशली हम मेरी और हमारी। लाइटर कर देते हैं और उस चीज़ पे हम आते हैं। अभी हमने वो जुगतें करके आपको दिखानी, पहले इसी सोचा तो थोड़ा जिहा तुहानू थोड़ा सीरियस होके सी दसिए ना कि सीरियस असी किस तरह दे लागने हैं। लेकिन फिर अभी जो मुश्किल है। ओरिजिनल फ्लेवर है ना सादिया का भी, वो इंशाल्लाह मैं कुछ अभी फन एलिमेंट हम इसमें ज़रूर ऐड करके, हो नहीं सकता कि सादिया और मैं कहीं पे बैठें और हम ऐसी कोई चपले ना मारें और यकीन करें कि उससे मज़ेदार चीज़ें निकलती चली आती हैं। 4x4 में मेरे साथ सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका उधर ही हुआ। हाँ। और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ की, उसी टाइम ऐड की, जो कि स्क्रिप्ट का ओरिजिनली हिस्सा नहीं थी, नहीं होती थी। और हम जब एक फ्लो पकड़ते थे तो वो कहीं ना कहीं, अच्छा अब एक बड़ा मज़े का डायलॉग था, मैं आप लोगों को आपने वही बोलना है, बताता हूँ। हमाद की बात कट रही है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो राइटर थे वो नईमुल्ला सर थे, और जब कैमरा होता था अब हमें वो बात लाइन बोल रहे होते थे कि ये बोलना है। हाँ। तो जब हम वो लाइन बोल देते थे तो मुझे यानी कि बस हमाद पे गुस्सा आता था और मैं कहती थी आपने ऐसा कर दिया। तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब थे तो वो कहते थे ए लाइन तो मैं लिखी पर चलो बेस्ट आई हो गया एक बड़ा मजे की उसमें सीक्वेंस था ना जिसमें वो मेरी दूसरी शादी का एक वो नवाब साहब का कैरेक्टर है, बिल्कुल ऐसे अब उसमें लाइक इसने वो एक इस पे कोई असर हुआ होता है और ये जाग के एकदम आती है और जाग के इसने कह रहा था कि आप दूल्हा बन के क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे भाई। फ्लो में सादिया गई, सादिया फ्लो में आती थी, आए नवाब साहब आप क्या ये 2 मन के दूल्हे बन के बैठे हैं हम लोगों का लाइक मेरा ख्याल है कोई बंदा ऐसा वहाँ था नहीं जो कि 2 मिनट तक पेट पकड़ के हम हंसते रहे थे, कैमरामैन भी और हमारे जो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एंड राइटर थे नईमुल्ला सर, वो तो ऐसे करके और पेट पकड़ के बैठ गए थे और कह रहे थे, एक तो सर्दी भी थी और कह रहे थे, मैं कह रही थी सर देर हो रही है मानेंगे हुण मेरा हासा बंद होएगा ते एंड होएगा और जब वो नईमुल्ला सर सीरियस होने की कोशिश करते थे तो हमाद फिर उसको जो था ना उसको उखाड़ देता था उस बात को 2 मण वो यार वो वाइंड अप हमारा कोई उसमें कोई 20 मिनट उस पे हंसी पे ही लग गए थे। एग्जैक्टली हाँ। कि जब मैंने बहुत ज़्यादा, मुझे ठंड भी लग रही थी, मैं कहा खुदा का वास्ता बस अब इसको वाइंड अप कर दे। जब वाइंड अप नहीं हो रहा था तो दुल्हन ने और जो मौजूदा दुल्हन थी हमने हमाद साहब को ना सही वॉश किया फिर तकियों के साथ। लिटरली वो मज़ेदार। अच्छा बहुत सारी चीज़ें वो जब ओरिजिनली नहीं होती लेकिन वो ऑन साइट हम लोग कर रहे होते हैं तो वो उस तरह मज़े का एक उसमें फन एलिमेंट आ जाता है कि वो अब इस तरह बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह आपने की हैं कई सालों में गुज़श्ता। तो खैबर पे या K2 पे मैं चाहूँगा कोई ऐसा मेमोरेबल प्रोजेक्ट ड्रामे के हवाले से कि जो आपने बहुत इन्जॉय किया हो और जिसमें आपको लगा हो कि यार इससे ज़्यादा बेस्ट तो मैंने अभी तक इसके बाद किया नहीं है या दोबारा मौका नहीं मिला। वाकई हमारा खैबर पे मेरा एक ड्रामा चलता था लाइव, वो था जी कोर और उसमें मेरा कैरेक्टर कोर का मतलब क्या है? घर और आग। हैं? कोर और घर और आग, ठीक है। ये घर में जो लड़ाइयाँ आग लगती है। अच्छा ठीक है। तो उसमें मैं वाइफ थी
और हमारे बड़े अच्छे एक स्टार हैं वो थे, और मुझे उनके साथ काम करने का वो भी मतलब यानी कि कॉमेडी के किंग हैं, शहनशाह जी। शहनशाह साहब की बात ठीक है, कर रही हूँ हाँ। मैं। और मुझे उनके साथ ये मेरा उनके साथ दूसरा ड्रामा था, और वो भी लाइव था, और मुझे दूसरा मौका मिला उनके साथ काम करने का, और वो बहुत फ़नी से हैं। तो उसमें मेरे कुछ मतलब ऐसे होते थे कैरेक्टर जो मैं खुद भी देख के हालांकि हंसती थी और उसको एंजॉय करती थी, और मैं बार बार, और मुझे बड़ा इंतज़ार होता था कि कब ये यूट्यूब पे अपलोड होगा, कब ये फेसबुक पे अपलोड होगा। तो हमारे जो डायरेक्टर, राइटर एंड प्रोड्यूसर थे वो थे अब्दुल जलील साहब, और अब्दुल जलील साहब से मैं बहुत डरती भी हूँ, और अभी आहिस्ता आहिस्ता आके मैं उनके साथ थोड़ा सा हंसना, और अब्दुल जलील साहब की वजह से मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखा भी। मतलब मुश्किल हालात के साथ लड़ना, आसानियों के साथ गुजरना, और मुश्किल फेसेस को फेस करना, मुश्किल हालात को फेस करना, ये मैंने अब्दुल जलील साहब से सीखा। कि मतलब आप ये ना समझें कि घर में ही आपकी जो अम्मी अबू हैं वो आपको डांटते हैं, या फिर आपके उस्ताद जो हैं वो आपको डांटते हैं। हाँ। मतलब होता है कि हम उस डांट से कुछ सीखते हैं। जी। तो मुझे इस फील्ड में सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो किया है वो अहमद साहब ने किया है, अहमद शेर साहब ने किया है, महजबीन अहसन ने किया है, और ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट किया है तो वो अब्दुल जलील साहब ने किया है। कि एक दफ़ा लाइव प्रोग्राम था, और बस ऐसे कुछ गुफ्तगू हो रही थी, और माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आ जाता तो उनको पता नहीं चलता। तो वो एकदम से मुझे आके ना, तुमने ऐसा किया, तुमने कहा किसको है, बताओ मुझे। मैं अब उधर बैठी हुई और अहमद सर भी बैठे हुए, और ये था कि मैं ऐसी लड़की हूँ कि मुझे कोई डांट जाए ना, मैं उसको जवाब नहीं दे सकती, मैं वहीं पे बैठ के रोना शुरू कर देती थी। लेकिन मैं रोई नहीं हूँ, मतलब स्टिल मैं, मतलब ठीक अगर कि घर में मुझे कोई डांट जाए या कोई भी, तो मैंने मूड ख़राब कर लेना है, मैंने खाना नहीं खाना, मैंने बात नहीं करनी। अच्छा, ये होता है लाइफ, मतलब मैं अगर घर की बात करें ना, नॉर्मली कई दफ़ा पेरेंट्स में कोई एक ऐसे होता है, या वालिद साहब या वालदा, कि जिनको आप अपनी लाइफ मतलब माइंड में इतना कर वो एक कंफर्ट में ले आते हैं ना, कि वो जितना मर्जी डांट भी दें आप सीरियस नहीं लेते। और दूसरे किसी मतलब बंदे की, मतलब मैं अगर अपनी मिसाल दूं, मेरे घर में क्या था बचपन में, वालदा मुझे जितना मर्जी डांट ले मुझे बुरा नहीं था लगता। एग्जैक्टली। या मैं कहता था आगे से, और उनको वो तो और ही हंस के दिखा रहा होता। वालिद साहब डांट दे तो ओए होए होए होए, वो निकल के नलका इधर से चलता था, ये भी पता नहीं डांटा कहाँ तक तो जाता डांटा, था। मुझे क्यों डांटा भाई। वो एक कंफर्ट जोन आपका माइंड में एक किसी बंदे के साथ होता है, और वो खाली फिर घर में ही नहीं होता, वो आपके वर्क प्लेस में भी होता है, कि आप किसी के साथ इतना माशाल्लाह मेंटली अटैच्ड हो जाते हैं, ऐसे या आपका वर्क रिलेशनशिप या बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाता ऐसे है कि उनकी डांट भी फिर आपको कहते हैं कि यार हाँ ये मुझे सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। ये सही डांटा इन्होंने मुझे, सही बात में मेरी तस्हीह कर दी है। और वाकई मैंने अब्दुल जलील साहब से बहुत कुछ सीखा। वो जब डांटते थे और डांट के बाद वो फिर प्यार से समझाते भी थे। और एक्टिंग में सबसे ज़्यादा मेहनत, चलो एक्टिंग तो हम करते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें ज़्यादा मेहनत जो होती थी वो अब्दुल जलील साहब की होती थी। वो मैं बताते थे ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे। तो हम मतलब मैं इतना ट्रेन हो चुकी थी कि जितने भी मतलब वो ड्रामा जब मेरा चलता था तो अक्सर मतलब अब्दुल जलील साहब नहीं भी आते थे, तो मैं जो थी या शहनशाह साहब जो थे, हम उसको बना लेते थे, उसको कैरी कर लेते हम थे, उसको आपका कैरी कर flow लेते एक थे। बना हुआ था, तो बिल्कुल। मतलब कहने का मकसद ये है। अच्छा, बेसिकली ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये ड्रामास बेशुमार, अब बहुत सारे चैनल्स जो काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत उस पर, बड़े जनाब उस पर इन्वेस्टमेंट अलग हुई होती है, उस पर लोगों की टीम और बड़ा कुछ होता है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, क्वालिटी उसमें नज़र आती है। लेकिन लाइव ड्रामास करने, मेरा ख्याल है ये क्रेडिट वाहिद खैबर टीवी को जाता है, कि जिन्होंने एक से बढ़कर एक लाइव ड्रामास, बिल्कुल, जिनको कि आप कह लीजिए कि लाइव ड्रामा थिएटर टाइप का एक, वो मुझे एग्जैक्टली शायद उसको मैं बोल ना सकूं कि क्या किस जॉनर में वो आएगा, लेकिन ये खासियत यहाँ की है ऐसी। और उसमें इतना मज़े का काम और इतना ऑर्गेनिक काम, ओरिजिनल काम, जो कि आपके साथ रिलेट करता है। अब ड्रामाज में कई दफ़ा ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको फैंसी एक लुक दे रही होती हैं, ऐसी कि अब आप बैठी हैं और मतलब है कि आपको मतलब सीन ऐसा है कि जिसमें आप बहुत दुखी हैं, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा मसला आ गया, लेकिन इत्थे तक तुसी लाइनर लाया है और लिपस्टिक लाल लगा के बैठ गई आप, ठीक है, फिर सो के मुझे उठ के बताएं कि किसने मेकअप किया होता है। ये अक्सर हम ड्रामाज में फ्लॉ, मतलब बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के ड्रामाज में ये फ्लॉज देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली इन्हीं चीज़ों को
इतनी खूबसूरती के साथ कई दफ़ा हम लोग माशाल्लाह पेश कर जाते हैं Exactly. कि वो आपके दिलों में घर कर जाते हैं। बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, होती लाइव हैं। शोज़ में होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो रिलेट करते हैं, और तभी वो हमारा इंट्रैक्शन हमें कैसे पता चल रहा होता है, लाइव टेलीफोनिक कॉल्स के ज़रिए, जो बिल्कुल कि ऐसे ही। आपको उसी टाइम फिर बता रहे होते हैं कि और आपके कैरेक्टर का नाम लेके बिल्कुल कि जी आप बहुत अच्छा कर रही हैं। बड़ी बात ये है हमाद कि आपने कहा ना कि मतलब आपके कुछ लाइफ का कुछ ऐसा हिस्सा कि आपको याद हो, तो मैं उस ड्रामे को, कोर ड्रामे को बहुत मिस करती हूँ, और मेरी ठीक है। ख्वाहिश भी है कि कि इसको इसका सीजन सीजन 2 भी 2 आना चाहिए। आना चाहिए। ओके जी, सुन लें, मैं चाहूँगा सर का मान क्योंकि अगर देख रहे हैं, सर हमारा से आप बल्कि अभी डायरेक्टली सर हाँ, से कह सकती हैं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोर और का सीज़न 2 दोबारा आना चाहिए। वो इसलिए कि मतलब मैं उसको बहुत इंजॉय करती थी और मैं उनसे बहुत कुछ सीखती भी थी। और एक दफ़ा इसी तरह दिसंबर था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, अब्दुल जलील साहब ने एक ड्रामा लिखा, उसको वो किया कि मतलब मेरा जो खामद है वो एक ख्वाब देख रहा है कि अपनी दुल्हन लेके आ रहा है। और अच्छा। देखें, ये हम ड्रामा देखते हैं लेकिन लाइव को हकीकत देखें, मतलब लाइव ड्रामा वो चल रहा था। अब हम साइकिल पे मैं दुल्हन बनी बैठी हुई हूँ, ठीक है। ठीक है, और इतनी सर्दी है, दिसंबर है, बाहर बारिश हो रही है, एक इधर से पंखा लगा हुआ है और एक इधर से लगा हुआ है। और वो साइकिल पे अपनी दुल्हन लेके जा रहा है, और सदा बहार साहब जो हमारे असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं और फैसल साहब थे हमारे असिस्टेंट प्रोड्यूसर, वो पत्ते उड़ा रहे हैं। और मैं, अब सर्दी शदीद लग रही है लेकिन लाइव ड्रामा है, कैमरा लगा हुआ है, ऑडियंस देख रहे हैं, व्यूवर्स देख रहे हैं, लेकिन हमारे मुंह पे स्माइल है, स्माइल है, ऐसे हाय स्माइल चल रही हाय। है। और एक गाना चल रहा है, वाओ, लाइव गाना चल रहा है, और तकरीबन मेरे ख्याल में वो गाना कुछ ना कुछ 12 या 13 मिनट का गाना था वो। अच्छा, हाँ। अच्छा, जैसे ही वो अब आप एक्टिंग की देख लें कि उधर मैं दुल्हन बनी हूँ, साइकिल पे बैठी हूँ, और जैसे ही वो गाना ख़त्म हो जाता है तो वो ब्रेक पे चले जाते हैं, तो हम तो बड़े स्माइल करें। लेकिन जैसे ही सर अब्दुल जलील साहब कहते हैं ब्रेक, ऐसे कैमरामैन हमारा इशारा करते हैं, ज़ालिमों पखा बंद करो, मेरी कुल्फी बन गई है। और मैं फौरन से गई, लहंगा पहना हुआ है, मैं दुल्हन हूँ, मैं फौरन से गई, मैंने चेंज किया, मैंने मुंह पे कालक लगाई, परांदा पहना, मैंने फौरन से मेकअप अपना रिमूव किया, जैसे कि हमारे साहब बता रहे थे कि आप सैड हैं, रो रहे हैं, आपका सैड रोल है, और आपने लाइनर भी लगाया, लिपस्टिक आपने रेड लगाई हुई है, तो एक दुल्हन का हैवी मेकअप होता है, और मैंने फ़ौरन से वो किया। इस दौरान अब्दुल जलील साहब ब्रेक से वापस आ चुके थे, और जो मेरा दूल्हा होता है अब वो ख्वाब में देख रहे कि मैं साइकिल पे अपनी दुल्हन को बेसिकली लेके ये जा सारा रही हूँ। कुछ एक लाइव प्रोग्राम लाइव में आप प्रोग्राम लोगों ने में, लाइव। पेश किया कि एक सीन में आप ख्वाब में दुल्हन बनी हैं और हवाएं चल रही हैं, पत्ते उड़ रहे हाय, हैं, हाय, हाय, और आप साइकिल पे गाने पे, आपका एक रोमांटिक मोमेंट है, मतलब एंड आफ्टर ब्रेक वो नींद से जागा और आप वो अजीब से काले से नींद से गेटअप में जागा बैठी हैं। कब था वो, मतलब my कि मैं आपको God. बता रही हूँ कि जो हम लोग ड्रामे देख रहे होते हैं या प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, लेकिन जो वो बेचारे कर रहे होते हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा होता है, आई कैन इमेजिन। तो ये मुझे मतलब वही बात है, मेरे नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी। मैं चाहूँगा कि हम बाद में इसको यूट्यूब पे ढूंढ के आप मुझे ये वाला ड्रामा, इसका एपिसोड जरूर। दिखाएं। मैं ये भी चाहूँगा कि इसके हम क्लिप्स किसी तरीके से इसमें ऐड कर सकें, सो ताकि वो मेमोरी हाँ। रिवाइव हो सके। और जैसे ये एक मिसाल बल्कि सादिया ने मैं दी तो है, हमारे साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस ड्रामे के क्लिप जो हैं इस शो में थोड़े आप दिखाएं। नहीं इंशाल्लाह हम इसको जब भी K2 पे रन करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी कि लाजमी इसमें हम इसको ऐड करें। और दिस इज़ जस्ट एक एपिसोड का आपको सादिया अहवाल बता रही हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह के बेशुमार बड़े यूनिक एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने किए, वो मेरा यादगार था, कमाल। सबसे यादगार आपका मेमोरेबल कि मतलब ब्रेक हुई और मैं फौरन से मेकअप चेंज कर रही हूँ, और अब्दुल जलील साहब वहाँ पे ये बता रहे हैं कि मेरा मियाँ ख्वाब देख रहे हैं, हाँ। और मैं, कैमरा मेरे मियाँ पे है और मैं पीछे से छुप के गई हूँ और रूम में चली गई हूँ। अब रूम में मैं निकलती हूँ तो मैं अब ऐसे खड़ी, सर पे खड़ी होके मैं अपने मियाँ को देख रही हूँ। अच्छा, मैंने इसको कहा था कि बर्तन दो, ये यहाँ पे सो रहा है, तो मैं इसको कहती हूँ ओए उठो, तुम यूँ कहते उठता है, मुझे देखते चीख मारता है ना, मेरे मुंह पे कालक लगी, वैसे कहते आए हाय वो जो मैं दुल्हन देख रहा था साइकिल पे वो ख्वाब था। मैं कि नहीं, हकीकत ये है जो ये खड़ी है। तो एक यादगार भी था मेरे लिए, वो मुझे बहुत याद आता है वो पार्ट, और उसको एग्जीक्यूट करना भी मुश्किल था, चैलेंजिंग था, और आपने उस चैलेंज को निभाया। और जाहिर बात है जब आप इस तरह का माशाल्लाह, अब हड़बड़ी में लफ्ज़ शायद सही इस्तेमाल करूँगा कि हड़बड़ी में ये चीज़ें एग्जीक्यूट करनी उसी टाइम पे इन अ लाइव शो अपने आप में एक चैलेंज है।
और तमाम टीम मेंबर्स की उसमें एफर्ट डेफिनेटली कमेंडेबल है, लेकिन ऑब्वियसली चूँकि स्क्रीन पे आप हैं और व्यूअर आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो आप जो एक दिखा रही हैं, जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसी पे रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड ऑब्वियसली लाइव कॉल्स में वो माशाल्लाह आपको वो दाद मिलती भी होगी। और मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ ये है कि इस टाइप के एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने जिक्र किया खैबर नेटवर्क में कहीं और होते भी नहीं। अब मैं चीज़ जो बेसिकली आपसे नेक्स्ट पूछना चाह रहा हूँ जो कि बड़ी अहम है, आपने खैबर नेटवर्क से स्टार्ट किया, उसके बाद माशाल्लाह खैबर टीवी पे बहुत काम किया, K2 पे बहुत काम किया, लेकिन हमने सादिया को बेशुमार मुख्तलिफ चैनल्स के प्रोजेक्ट्स में भी देखा है। लेकिन हाँ। हमाद की बात कट रही है। आपने ये तो मुझे कह दिया कि खैबर पे कैसे स्टार्ट किया, हाँ वो मैंने आपको बताया। आपने ये मुझे नहीं पूछा कि मैंने K2 पे कैसे स्टार्ट किया। वो भी आ रहे हैं ना, तो ठहर जा। मेरी ये भैन ठहर जा। बड़ी 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 कि वो मेरे लिए बड़ी गप्पे, एक क्योंकि ये सरप्राइज चल था। हाँ K2 पे चल रहा है अभी, तो K2 का पूरा वो सेशन रहता है। लेकिन मैं जो चीज़ बेसिकली जो एक मैं कह रहा हूँ इस टाइम एक रेलेवेंस इसकी चल रही है हमारे यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि हमारे मोहतरम मशर कामरान साहब वो हमें बहुत सारी ऐसी एक्सपेरिमेंटेशंस करने की इजाज़त देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ आप कुछ करके दिखाइए, और फिर उसमें ज़रूरी बात है वो, मतलब सर ने बहुत दफ़ा मुझे ही कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मैं तुम्हें डांट दूंगा, कोई बात नहीं, हाँ। उसके बाद ठीक कर लेना। मैं उनकी ये चीज़ को लेके काफ़ी पंगे ले भी रहा होता हूँ और डर भी रहे होते हैं। कई सारी चीज़ें उसमें माशाल्लाह अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इज़्ज़त रखता है, हो भी जाती हैं। लेकिन ये माहौल बाहर नहीं है। आप जो मर्जी, मैं ये इसलिए नहीं बात कर रहा कि यहाँ बैठा हूँ, बाहर ये माहौल नहीं है। आपको एक दत्था स्क्रिप्ट का दे दिया जाता है, आपको मार्क करके दे दी जाती है चीज़ कि इससे इससे आपने निकलना ही नहीं है। आपको एक लुक स्पेसिफिकली बता दी जाती है, ना तो आप उसमें इम्प्रोवाइज कुछ कर सकते हैं कि यार मैं खुद से भी कुछ उसमें ऐड कर लूँ, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अनकंफर्टेबल होते हैं, आप नहीं करना चाह रहे होते। लेकिन व्हेन यूर इन अ प्रोजेक्ट तो कई दफ़ा आपको करनी पड़ भी जाती है, या कोई सीन या कोई लाइन जुमला ऐसा अदा करना पड़ जाता है। मैं वो आपके साथ बेसिकली जो डिस्कस इस टाइम चीज़ करना चाह रहा हूँ कि वो कितना आपके लिए वैल्यू रखता है खैबर नेटवर्क में ये चीज़ें, और वहाँ बाहर आप उसको मैनेज कैसे करती हैं, और वो माहौल उसको कैसे मैनेज कर लेते हो। हाँ, बड़ा मुश्किल से सवाल पूछ लिया आपने। मतलब खैबर में मैंने बहुत जल्दी, मैंने आपको बोला कि ठीक है, उसकी वजह ये थी कि इसका माहौल, खैबर टीवी का जो माहौल है, जब मैं शुरू में आई थी तो यहाँ पे जब हम मेकअप रूम में तैयार हो रहे थे तो पश्तो का एक वर्ड्स है, तो वो हमारी बड़ी अच्छी एक सिंगर है मीना गुल, तो वो पश्तो में बोल रही थी कि खैबर खुयो कोर देखा ना, ठीक है, कि खैबर तो हमारा घर है। तो मैं उस टाइम नई थी, और वाकई में ऐसी कोई भी बात नहीं है कि मतलब कैमरा लगा हुआ है या मैं इस चैनल पे काम कर रही हूँ तो मैं ये बोल रही हूँ, नहीं, मैं वाकई में ये बात है कि उस टाइम तो मैं सीख रही थी, कहाँ सन 2014 और कहाँ सन 2024। शुरू में आपको रियलाइज भी नहीं ना होता, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नहीं लिए होते, बाहर काम नहीं आप फिर वो कंपेयर नहीं कर पाते, नहीं थे दो चीज़ों के बीच में जी। लेकिन जब हम बाहर कहीं जाते हैं काम करते तो हमें अंदाज़ा होता है, वैल्यू समझ आती है कुछ ऐसे ही है। हाँ, तो मैं कहती थी कि ये क्या कहते हैं कि खैबर खुयो कोर दे। अच्छा, वाकई मतलब जब मैं इस चैनल में, हम जब गेट से इंटर होते हैं तो गार्ड से लेके जितने भी यहाँ पे, चाहे वो मतलब पूरे AVT चैनल के जितने भी पूरा स्टाफ है, मालिक समेत, सबसे बड़ी बात ये है कि मशर साहब, कामरान साहब जो हैं, आपको पता है कि यहाँ पे तो GM या मैनेजर ही कर लो, मैनेजर भी बहुत दूर की बात है, प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर का असिस्टेंट प्रोड्यूसर या उससे भी नीचे आ जाओ तो उनके तो नखरे इतने होते हैं, हकीकत सी बात है। लेकिन हमारे मशर साहब, कामरान साहब मतलब हमसे बैठते हैं, बात करते हैं, जब वो मुस्कुरा के हमसे बात करते हैं और जब वो हमें तसल्ली देते हैं या वो प्यार से वो डांट देते हैं तो दिल में एक जज्बा एक नया आ जाता है, नया जज्बा आ जाता है और एक हौसला मिलता है कि नहीं यार, हम इधर के सितारे हैं, हम इधर का हिस्सा हैं, और वो हमेशा कहते हैं कि ये सारे मेरे बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मतलब फर्स्ट टाइम मैंने मशर साहब को जब देखा था तो नाम मैंने उनका सुना था, अच्छा देखा मैंने उनको नहीं था, देखा मैंने, जब मैंने उनको देखा था तो तब भी मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, लेकिन जब उन्होंने मुझे कहा ना कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तो अब मैं ना यूं करके बैठी हुई हूँ, यूं करके, और यहाँ से आंसू जा रहे हैं, और मैंने ना हल्का सा उनको ऐसे किया तो वो कहते हैं कौन हूँ मैं, मैंने कहा आप मालिक हैं। तो पहले वो मुस्कुराए तो फिर कहते नहीं, मालिक वो है। क्या बात है, मालिक वो है, मैं तो
तुम लोगों की मदद के लिए बैठा हूँ। तो मैं चुप हो गई। अब मैं डर भी रही थी, उधर से हमारे जो थे वो जीएम भी साहब भी बैठे हुए थे, वो भी मुस्कुरा पड़े। तो वो भी मैं आपको कहानी बताऊंगी कि मैं मेरी मशर साहब से जो पहली मुलाकात थी वो कैसे हुई थी। नहीं, ये मेरा बड़ा मज़े का वाक़या है। आप यकीन करें, मैं आज तक मैंने शायद ये कभी कहीं डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन अब चलें ये बात निकल आई है तो मैं आपको अपना बड़ा मज़े का एक वाक़या बताता हूँ। मैं नया नया है, ऑब्वियसली मैंने सुना ज़रूर था कि सर कामरान माशाल्लाह वो चीज़ें मतलब सीईओ हैं और सारा कुछ। किवान भाई से तो इंट्रैक्शन शुरू से ही थी और माशाल्लाह बहुत सारी उनका चीज़ें भी मैं आपको में। बताऊंगी कि मुझे नहीं पता था कि केवान साहब माशाल्लाह K2 टीवी हाँ, की किंग है। नहीं आपको उस टाइम मतलब देखें शुरू मुझे में नहीं जब मैं पता आया था तो मुझे भी नहीं था पता कि यार ये कौन है लड़का, और सर का तो वाकई ऑब्वियसली लड़का। पता था। खैर एनीवे, जब किवान भाई से तो इंट्रैक्शन होगी, लेकिन मुझे सर कामरान से मेरी अभी तक ना मुलाकात हुई थी ना इंट्रैक्शन थी। तो देयर वाज दिस फूड फेस्टिवल बैक इन 2019, और उसमें मैं ना सर से मिला, मैंने हाथ मिलाया, उन्होंने भी अच्छे तरीके से हाथ मिलाया, फिर बातचीत हो गई, थोड़ी देर गुफ्तगू करते रहे। वो अकेले कहीं किसी जगह पे थे तो मैंने बातचीत की, उसके बाद मैं चला गया। अब चला गया तो मैं ऐसे ही खड़ा हूँ फूड फेस्टिवल में, पीछे से मुझे एक आवाज़ आई ना, अम्माद। या अल्लाह कहा, खैर, अच्छा। मैं मुड़ के देखा तो कौन है जिसने एक खूबसूरत लड़के एक को आवाज दी? एक हजरत है मौजूद, और उनके साथ हमारे जितने आप कह लीजिए अपर डेक के मेंबर्स हैं वो सब खड़े हैं। ओके। मैंने कहा जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया। एक कुछ अनप्लेजेंट सा वाक़या उन दिनों में मेरे साथ एक यहाँ पे हुआ, तो वो उनके नोटिस में बात आई और उन्होंने बुला के मुझे कहा कि बेटा मैंने सुना है कि आपके साथ कुछ इस तरह की कोई बदतमीज़ी हुई है और आप। अच्छा, मुझे तब समझ आया। मैंने कहा यार सर कामरान तो ये है, मैं किसको सर कामरान समझ के मिलने आया हूँ और इतनी देर बातें भी कर रहा हूँ। इतनी देर बातें भी करे और सारी मैं हकीकत। मुझे आज के बाद वो बंदे, वो पता नहीं भाई कौन थे, कहाँ से आए थे, वो तो वो फूड फेस्टिवल में उन्होंने सर कामरान वैसे समझ के वैसे वैसे हम आपकी मिल भी बात कर रही आया हूँ। सब कुछ। जब वो सर ने खुद बुलाया तब मुझे समझ आई, ओए सर तो ये है, मैं किसको मिल आया हूँ। एनीवे, दैट वाज द वेरी फर्स्ट इंट्रैक्शन मेरा और सर का। और मैं आपको बता नहीं सकता, मैं अभी भी वो बात कर रहा हूँ तो मेरे दिल में ऐसे पटाखे बज रहे हैं। मुझे ये हुआ यार, एक इदारे का माशाल्लाह सरबराह, और मेरा एक इतना सा प्रॉब्लम था, इतना छोटा सा सा प्रॉब्लम था, और उन्होंने उसको, उन तक वो बात पहुंची, उन्होंने उसको नोटिस मतलब किया, और फिर जो दारी बात है मसला दूसरी तरफ से ज़्यादा था, बिल्कुल। उन्होंने लिटरली उस बंदे को उसमें एक मतलब है कि वार्निंग भी दी, पनिशमेंट भी दी। एंड आई वाज जस्ट डूइंग माय इंटर्नशिप। मैं प्रॉपरली यहाँ पे एज अ प्रोड्यूसर यहाँ इन कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था। तो वहाँ आप यकीन करें मेरे पाँव वहाँ से हिल नहीं थे रहे, और अभी भी मैं बात करूँ ना तो मेरी शायद बातें एकदम वो आवाज़ शिवर हो दोबारा से जाएगी, वो, हाँ। क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा स्पेशल मोमेंट था सादिया। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ बहुत मिस की थी। बहुत सारी चीज़ों पे मैंने लाइफ में बड़ी अपनी खुद से स्ट्रगल्स की हुई हैं, जहाँ पे मुझे बड़ी अशद ज़रूरत थी कि कोई एक ऐसा बंदा जो मेरे कंधे पे हाथ रख के कहे कि तुम्हारे साथ कोई मसला हो तो सही, तुम मुझे बताओ फिर मैं देखता हूँ। मैं देखता हूँ। मुझे बहुत सारी लाइफ के बड़े सारे मौक़ों पे ये चीज़ मिसिंग थी मेरे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, एंड देन दैट हैपन। तो वो मैं चाह के भी कभी नहीं भूल सकता चीज़। वो रिलेटेबिलिटी कह लें या वो इन्फेक्शन कह लें या एक ताल्लुक़ कह लें, वो कभी भी नहीं मैं भूल सकता। अब हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ज़ाहिर बात है इंसान है, होती हैं हर जगह और पे, होती हैं। इंसान की ज़िंदगी में बहुत अच्छी कुछ मेमोरीज भी हैं, कुछ याददाश्तें ऐसी भी हैं जो बिल्कुल ऐसे, अनप्लेजेंट होती बिल्कुल हैं, ऐसी। और कई दफ़ा उन अनप्लेजेंट चीज़ों में हमें यहाँ पे वो प्लेजेंट नज़र आ रही होती है तो हम रिलेट कर जाते हैं। यही वजह है कि आज सादिया भी 10 साल से खैबर नेटवर्क का एक हिस्सा है। तो मैं अब बेसिकली जो पूछना चीज़ चाह रहा हूँ कि बेशुमार लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, स्ट्रगल्स हुई होंगी, बहुत सारे लोगों ने मना किया होगा कि यार तुम टीवी पे जाके क्या काम कर रही हो, ख़ानदान के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे आपको टॉन्ट किया होगा। कई दफ़ा ये होता है कि इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स आपको ऐसी सी बात कर जाते हैं जो आपके दिल में एकदम जाके छुरी चला देती हैं। लाइक मेरे ऐसे एक बड़े इमीडिएट फैमिली मेम्बर ने मुझे एक बहुत ही बेहुदा लफ्ज़ है जो कहा कि जब मैंने शो बिजनेस ज्वाइन किया था, वो चीज़ें कैसे बैलेंस कर लेती हैं लाइफ में, या उनको हटा के कैसे अपनी लाइफ में कंटिन्यूटी रख रही हैं? हमाद बात तो आपने बड़ी वो कर दी है। ऐसे ही है, जब मैंने
ज्वाइन किया एबीटी खैबर चैनल को। और जब मैं मतलब ज़ाहिर सी बात है उन दिनों में मैंने आपको बताया था कि मेरी नानी अम्मी की डेथ हो चुकी थी। और घर का समझ लें कि सब कुछ करता धरता भी ठीक है, मैं ही हूँ। पहले भी थी, अभी भी हूँ और करती हूँ। यानी आप कंप्लीटली फाइनेंशियली सपोर्ट उनको जी। कर रही हैं। तो फैमिली की तरफ से जो मेरे ननिहाल की तरफ से मामू वगैरह थे, तो उन्होंने जब मैं खैबर पे आई तो उन्होंने एक चीज़ नोट की। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोगों को उन्होंने बोला कि तुम्हारी भांजी मतलब टीवी पे आती है और ये और वो, मतलब काफ़ी सारी बातें लोग बोलते हैं। ठीक है। तो खैर मैं जब मामू के घर गई तो मामू ने, बड़े मामू थे, उन्होंने मुझे बिठाया, मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा तुम्हारी माँ ने बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं, उसने मतलब सुख नहीं देखा, तो तुम दो ही बच्चे हो, तो तुम्हें हमेशा तुम्हारी माँ ने बेटा समझा है और तुमने बेटे का किरदार निभाया भी है। अब किस तरह निभाया है, कैसे किया है, वल्लाह आलम है, लेकिन तुमने हमें कभी दुख नहीं दिया। बाहर क्या तकलीफ़ें देखी है तुमने, जैसे भी देखी हैं। अब तुम एक टीवी चैनल्स पे आती हो, बहुत सारी बातें लोग करते भी हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन मैं कोई गिला ना सुनूं। मैंने तुम्हें मना किया तो मैंने मामू से कहा कि नहीं, आपने मुझे मना नहीं किया। तो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि क्यों नहीं मना किया? तो मैंने कहा नहीं मामू, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब मुझे सब ने बोला ना कि तुम्हारी भांजी ये वो अब टीवी पे आ रही है तो कल को ये निकल जाएगी, तो फलां 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 बहुत सारी बातें। कहते बेटा जब मैंने तुम्हारा प्रोग्राम देखा ना, तो मैंने तुम्हारे प्रोग्राम में तुम्हारे सर पे दुपट्टा देखा था। और बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने तुम्हारे देखे और लाइव देखे थे। मजबीन हसन थी मेरे साथ, होती थी। और जब मैं कुकिंग के शो में गई थी तो अहमद शेर साहब होते थे मेरे साथ, तो वो कहते थे कि मुझे इस शो में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट कर सके या उंगली उठा सके। मुझे कुछ नज़र नहीं आया। हालांकि मेरे मामू जो लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो फिर उन्होंने, जब मेरे मामू ने मुझे हौसला दिया और जब मेरी माँ ने मामू को देख के मुझे हौसला दिया, तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मुझे चाहे जो कहता है वो कहता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं होती थी। मुझे ये पता था कि मेरे सर पे मेरे बड़ों का हाथ है और उनको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर चाहे वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और चाहे वो मेरे दोस्त हैं, चाहे वो हमारे मोहल्लेदार हैं, फिर मेरे दादके की तरफ से जितने भी लोग थे, जब मैं टीवी पे लाइव आती थी तो सबको पता होता था कि मतलब अब इस टाइप पे ये लाइव आ रही है। तो मेरे मोहल्ले वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अभी भी उनको दुआएं देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको पश्तो नहीं आती थी, लेकिन जब मैं कुकिंग शो करती थी वो उसको देखते थे, एक सपोर्ट में देखते थे, और उनको समझ नहीं आ रही होती थी। इतना तक कि एक मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड, बचपन की दोस्त बेस्ट फ्रेंड भी थी और हमारे मोहल्लेदार भी थे, मेरी भाभी भी हैं और मेरी बहन भी हैं, मिसेस ज़मीर की बात कर रही हूँ मैं। वो अचानक उस प्रोग्राम में कॉल भी कर देती थी। हालांकि पश्तो का चैनल होता था, लेकिन फिर भी मेरे मोहल्ले वाले उसको देखते थे। मेरे ददेहाल की तरफ से सब पटवारी हैं, लेकिन फिर भी वो मेरा शो देखते थे और वो भी मुझे सपोर्ट करते थे। कहते थे कि मतलब ये आम चैनल्स पे भी हम ये देखते हैं, कुकिंग सिखाना या स्किन का सिखाना, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं, अच्छा काम है, करो, पर्दे वाला काम है, अच्छा है, इसमें कोई इतनी वो बुरी बात नहीं है। तो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो आती थी ना, वो मिसेस ज़मीर की आती थी। मैं कुछ ऐसे तो मुझे कहती तुम ऐसे भी किया करो, तुम ऐसे भी किया करो। फिर उसके बच्चे भी देखते थे। तो मतलब 1 घंटे का शो होता था और सबको पता होता था कि जब मुझे एवीटी खैबर चैनल की गाड़ी लेने आती थी तो ये अब जा चुकी है, अब ये 9 बजे लाइव आएगा और 10:30 बजे ख़त्म होता था। तो मतलब मेकअप शेपर रिमूव किया तो 12 बजे मैं एग्जैक्टली घर होती। तो बच्चे और मोहल्लेदार इतने खुश होते थे, अभी तो तुम टीवी पे आ रही थी, अभी तुम इधर घूम रही हो। तो मतलब मैंने जब मुझे सब ने सपोर्ट किया तो मेरा थोड़ा सा एक हौसला आपका बढ़ गया और बुलंद एक हुआ। चीज़ माशाल्लाह। अब बीच में जो एक चीज़ रह गई थी जो बेसिकली मैं पूछना चाह रहा था, माहौल का एक मैं आपको जो एक फैक्टर बता रहा था कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर तरह से एक फैमिली वाकई वो पश्तो में जो आपने बोला था कि खैबर खुफपल योकोर देखा ना, खैबर तो अपना एक घर है ना। नहीं पश्तो में बताया, मैं रिपीट करूँगा। खैबर खुफपल योकोर देखा ना, खैबर खुफपल योकोर देखा ना, खुफपल बहन सॉरी इसका मतलब ये है कि खैबर तो अपना एक घर है ना। तो ये घर जाहिर बात है 10 सालों में आपने बेशुमार जगह पे काम किया है, बिल्कुल। ये फीलिंग कहीं और आई है?
देखिए, आप जहाँ भी जाते हैं, हर माहौल का और हर काम का एक अपना अलग तरीका तरीका है, होता ठीक है, है। ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ को मतलब ये सोचती हूँ कि हमारा जो एबीटी खैबर चैनल है ना, हाँ। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा होता है, मतलब वैसे तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ ज़ाहिर सी बात है पता होता है, लेकिन हमारे जो मशर साहब हैं उनकी नॉलेज में सब होता है और वो सब देख रहे होते हैं, उनको सब पता होता है। वो आप वाली बात कि वो ज़्यादती नहीं होने देते किसी से, वो एग्जैक्टली फोन क्लिप हाँ, मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल। तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे थोड़ा कम, नहीं, वहाँ वही तो मतलब बात है ऐसा फिर, वही कि वहाँ पे इस तरह से वो नहीं इन्वॉल्वमेंट होती ही नहीं। नहीं है। इवन कि वो आपका कोई जेन्युइन एक्सक्यूज भी हो या मसला, तो वो उसको भी उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते। यहाँ हाँ, पे तो मतलब बहुत सारे किसी लोग, और, अल्लाह माफ़ी दे, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे लोग इस नेटवर्क में ऐसे भी हैं जो कि इस नरमी का इतना फ़ायदा उठा होए रहे होए हैं हमारा तो बहुत नर्म कि है। हाँ, नहीं मेरे मैं सर की बात कर रहा हूँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। कि वो उस नरमी का इतना फ़ायदा उठा रहे हैं कि आपकी सोच है क्या, मतलब छोड़ दें, बड़े सारे लोग आपको मैंने भाषा दसा का तनु है। अच्छा, अच्छा, हमने बेशुमार माशाल्लाह गुफ्तगू की, और इसमें अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई थी वो था जी K2। और हाँ K2 पे कैसे आना हुआ, पहला प्रोग्राम कौन सा था, एंड अभी भी रिसेंट टाइम्स में हमने आखिरी, मेरे ख्याल है आपने 4x4 ही K2 पे प्रोजेक्ट किया है, बिल्कुल एंड अभी लास्ट हम ये था। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के सादिया मज़ीद क्या K2 पे माशाल्लाह काम करने वाली हैं, और कहीं ना कहीं हम आपको मैजिमिन लाउंज में ज़बरदस्त कैरेक्टर्स में चीज़ों बिल्कुल में देख रहे होते हैं। बिल्कुल तो मौका एक मिलता तो है। खैर ये बताइए कि K2 में कैसे आना हुआ, और दूसरा मुझे ये बताइए कि सबसे मेमोरेबल कैरेक्टर K2 पे वो कौन सा था। K2 पे कैसे आना हुआ, जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि नरमी का फायदा उठाया जा रहा है। तो कोर और ही चल रहा था प्रोग्राम, ठीक है, और वो लाइव था। ठीक है, तो यादूना प्रोग्राम था एक K2 टीवी पे। ठीक तो है। उसमें चांद नहीं होते थे, उनकी शरारतें, और यादूना, वो यादूना, आदाबर्स। नहीं नहीं अदाबर्स और था, ये यादूना था शायद। K2 पे तो आदाबर्स चला है ना, यादूना तो मेरा ख्याल है खैबर पे अच्छा, ही ये है। अदाबर्स होगा शायद, ये दो ठीक है, प्रोग्राम्स थे, ब्लैक एंड वाइट था। आदाबर्स, ठीक है। अदाबर्स था। हाँ। तो उस पे चांद नहीं होते तो वो बीबी जी के साथ, मतलब ये वो। तो मुझे जो थे काजी साहब जो थे वो हमारे जीएम है माशाल्लाह से, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। आमीन। तो जब मुझे ये भी नहीं पता था कि काजी साहब कौन है। अच्छा। हकीकत बात बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा। काजी साहब को मुझे ऐसे पता चला था कि शाहजी थे, शाह इस्माइल साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम था, लाइव था, और उन्होंने मुझे कॉल की कि तुमने आना है, तुम्हारी एंट्री है। तो जब मैं आई तो उस प्रोग्राम का नाम था बस स्टॉप। ठीक है। तो जब मेरे सामने जब कैमरा होता है और मुझे कोई फ़नी प्रोग्राम करना है तो मुझे कुछ फिर पता नहीं चलता, क्योंकि मुझे अपनी एक्टिंग करनी होती है। तो काजी साहब थे, तो मैं अब उनके साथ काम कर रही हूँ। तो काजी साहब लाइव प्रोग्राम में बोलते हैं कि ओए होए 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 दाम चीतना रावस्ते दा, है। कि मतलब आय हाय हाय इसको कहाँ से लेके आए हो। तो मैं अच्छा, अब उनको देख रही हूँ, मुझे कोई पता नहीं था कि ये कौन है। मतलब मैं जीएम के साथ काम कर रही हूँ। वो तो मैं ऑब्वियसली। माशाल्लाह से खैबर टीवी के और K2 टीवी के किंग हैं, तो मुझे नहीं पता था। जब वो काम कर लिया, हो गया, तो उन्होंने मुझे कहा ना ये जो है ना ये छोटी शगुफ्ता है। अच्छा। तो जब मैंने दूसरा प्रोग्राम किया तो उसने कहा इसने इधर की जो कॉमेडी जो मतलब लेडीज थी ना जो कॉमेडी में, उसको ना इसने कट कर दिया है। मात दे दी है, ठीक है। तो मुझे वहाँ से, अच्छा जब मैं वो शो करके निकली तो मैंने वैसे ही पूछा, मेरे ख्याल में फैसल साहब थे असिस्टेंट प्रोड्यूसर, मैंने कहा ये कौन है, तुम्हें ये नहीं पता ये कौन है। मैंने कहा कौन है, तो मैंने तो वो एक्टर, मैंने कहा शायद एक्टर होंगे। जीएम है इधर के। हाँ, ये जीएम थे। हाँ हे शुक्र है मैंने कुछ कह नहीं दिया। तो उस टाइम भी मैंने एक वर्ड्स बोला था, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि लाइव कॉमेडी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो लाइव उधर अगर आपके मुंह से कुछ निकल गया तो वो गया। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे उस ही। टाइम उन्होंने मुझे कुछ कहा, तो उन्होंने मुझे कहते हैं कि नाज़िया इकबाल, तो मैं कहती हूँ हाँ नाज़िया इकबाल कौन है, मैं खुद एक नाज़िया इकबाल हूँ, मैं नहीं नाज़िया इकबाल को कुछ समझती। तो मुझे कहते हैं हाँ ऐसे नहीं बोलती, वो खफा हो जाएगी। तो मैंने कहा हैं वैसे वो है कौन। तो वो मुझे कहती है सिंगर है सिंगर, तुम्हें ये नहीं पता। हाँ सिंगर है, हाँ अच्छा मुझे मिलवाओ ना उनसे कभी। तो जब ब्रेक पे गए तो काजी साहब ने मुझे कहा कि तुमने बच्चे उसको बहुत अच्छे से, पता नहीं अब उनको याद है नहीं कि उन्होंने कहा बड़े अच्छे से तुमने इसको कवर कर लिया। यानी कि उन्होंने मुझे क्यों भी दे दिया कि ऐसे मत बोलो वो नाराज़ हो जाएंगी, जैसे तुम कह रहे मैं नहीं उसको कुछ समझती। समझ गया, हाँ। तो वो मैं बोल चुकी थी, तो मैंने कहा
वैसे है कौन वो? तुम वहाँ से फिर मुझे पता चला कि काजी साहब जो हैं वो नहीं जो माशाल्लाह, यहाँ मैनेजर वही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ब्लेसिंग है कि चाहे आरिफ साहब हों या चाहे मैं जमीन हूँ, बहुत सारे माशाल्लाह ऐसे लोग जिनके साथ मैंने भी काम किया, वो आपको एक लाइव आप कह लीजिए गाइडलाइन भी दे रहे होते हैं आपको, कई आपकी बहुत सारे मौक़ों पे तस्हीह भी कर रहे होते हैं, आपको समझा भी रहे होते हैं, और एक आप कह लीजिए जैसे हर जगह पे काम करने का एक तरीका कार वो है या खुद कुछ को प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स में कैसे रह के आपने क्वालिटी देनी है, तो ये उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। सीखा है, वो समझा है। बिल्कुल सीखा है। तो मतलब मैं आपको बता रही थी कि वहाँ से मुझे पता चला कि जो काजी साहब हैं वो हमारे जीएम हैं। अच्छा, फिर इसी तरह कोरोर का प्रोग्राम था और वो लाइव हुआ, तो मैं आई मेकअप रूम में और मैं अपना मेकअप रिमूव कर रही थी। तो जो वो यादूना वो सॉरी क्या था, आदाबर्स। आदाबर्स था, वो ब्लैक एंड वाइट था। तो हमारी एक बड़ी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है नजमा जहाँ, तो मैंने वैसे ही उनसे कह दिया, मैंने कहा मेरा इतना दिल करता है कि मैं इस प्रोग्राम में जाऊँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि देखो अभी काजी सर होके गए हैं ना, तो ये जो चांदनी है ना, ये चिढ़ रहे हैं ना काजी साहब से, तो मैं जाके अगर इसको और चिढ़ाऊँ तो ये प्रोग्राम कितना अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा। तो वो मुझे कहती हैं हाँ हाँ जा सकती हो, क्यों नहीं जा सकती हो। तो मैंने कहा वैसे ही है। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ज़ाहिर सी बात है कामरान साहब इसको ओके करते हैं तो ये नीचे आते हैं तो ये होते हैं। मैं नहीं, और मैंने कामरान साहब को नहीं देखा था, एक दफ़ा देखा था बस, मुझे याद नहीं थे। तो नाम सुना था, मिली मैं उनसे नहीं थी। सन 2014 में मैंने स्टार्ट किया था और सन 2020 में मैंने कामरान साहब को देखा था। ओके। तो मैं जी सीधा चली गई प्रोड्यूसर रूम में। अब वो प्रोग्राम लाइव जा रहा है, तो हमारे एक प्रोड्यूसर थे, अब मुझे उनका नाम नहीं आता, वो ग्लासेस वाले, अगर आपको याद हो तो, वो सिंधी से थे, सिंधी सिंधी टैप बोलते हैं, सराइकी। हाँ सराइकी बोलते हैं, मुझे उनका वो नाम, चले गए यहाँ से, हाँ उनका क्या नाम था, मुझे भी भूल गया। नहीं बता दे आप। खैर वो हमारे उस टाइम प्रोड्यूसर थे। हाँ। तो मैं वैसे ही चली गई, तो मैंने कहा सर मैंने इस प्रोग्राम में जाना है। ठीक तो है। अब वो पैनल पे बैठे हुए हैं, प्रोग्राम लाइव चल रहा है, तो वो ग्लासेस में ऐसे मुझे देखते हैं, फिर कहते कर लोगी। तो मैंने कहा हाँ कर लूँगी। मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा हाँ कर लूँगी। करना क्या है। उन्होंने फिर मेरा ख्याल है पहले खैबर का कुछ शो देखा ही नहीं होगा। नहीं देखा होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे एक दफ़ा ऐसे देखा तो उन्होंने कहा कर लोगी, तो मैंने कहा हाँ ओके। कर लूँगी। ठीक है। मैंने कहा कर लूँगी। तो उन्होंने कहा करना क्या है। मैंने कहा काजी साहब आए हैं, वो गए हैं, और मैंने कहा उनका दिल है मैडम माजमीन के साथ वो शादी करने का, बीबी जी के साथ। तो मैंने कहा चांद मियाँ चिढ़ रहा है, तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ। क्या है। लेके जा रही हूँ, मैंने कहा मैं गमले लेके जा रही हूँ। ठीक है। वो मुझे ऐसे देखते हैं, कहते हैं अच्छा इधर हाँ। रुक जाओ, माइक लगाओ इसको। हाँ, हाँ। माइक लगाया। अब मुझे नहीं पता था कि ये प्रोग्राम मशर साहब ऊपर देख रहे हैं और काजी सर भी देख रहे हैं। ठीक है। तो मैं चली गई ठीक है। धड़ल्ले से, मुझे तो अपनी एक्टिंग कर रही थी, मुझे नहीं पता था। अच्छा। खैर मैं जब वो की, तो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ मैं निकली, मैं वहाँ से निकली, अभी मैं यहाँ से बक्सुआ उतार रही थी दुपट्टा, तो एक बच्चा ऊपर से आया, हमारा जो है तो वो ऑफिस बॉय था, सादिया मैडम। मैंने कहा जी काजी सर आपको बुला रहे हैं। अच्छा। हाय हाय। तो मैं अब मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ी और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा काजी सर किधर है। सेम ऐसी उस बच्चे को मेरे ये फेस के एक्सप्रेशन याद हुए और मैं बिल्कुल डरी हुई थी। हाँ। तो उन्होंने कहा ये वाला रूम है। ओके। तो मैंने उनको लॉक किया, दरवाज़ा खोला, मैंने कहा सर जी मैं आ जाऊँ। तो अब वो टेढ़े होके खड़े हुए और उन्होंने कोट पकड़ा हुआ और उसको झाड़ रही हैं ऐसे करके। तो मुझे कहते हैं हाँ लड़की किधर से आ रही हो। मैंने कहा सर जी प्रोग्राम करके। हाँ। कौन सा प्रोग्राम किया है। सर जी एक और किया है और अभी एक केटू का करके आ रही हूँ। और मैं ऐसे ही बोल रही थी। तो मुझे कहते हैं कि किसने प्रोग्राम में बुलाया। सर जी किसी ने नहीं बुलाया। पक्की बात है। मैंने कहा जी सर जी। गई कैसे हो। मैंने कहा सर जी वो मैं उधर से फारिग हुई हूँ, तो मैंने इसको टीवी पे देखा है, मैंने नजमा आपी से पूछा है, तो उन्होंने मुझे प्रोड्यूसर रूम बताया है, और प्रोड्यूसर रूम में मैं गई हूँ तो मैंने उनसे पूछा है कि मैं इस प्रोग्राम में जाऊँ, तो उन्होंने कहा है कर लोगी। मैंने कहा जी कर लूँगी। तो कहते कौन से प्रोड्यूसर। तो उस टाइम भी मैंने यही कहा था, मैंने कहा मुझे नाम नहीं आता, वो ग्लासेस वाले। अच्छा। तो उन्होंने मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा ओके। और कोट रखा, दरवाज़ा खोला, कहते हैं आओ मेरे साथ। आओ ना, अब तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ। बस जब सर ने ये बात की हाँ। तो मैंने कहा कि अब मुझे कभी भी नहीं खैबर पे बुलाएंगे, मुझे बैन कर देंगे, और मेरे घर का दारो मिज़ान कैसे चलेगा। हाँ। और मैं अब मुझे कोई भी, और उस टाइम भी मैं इसको जॉब समझ रही थी, अब मुझे कोई भी जॉब नहीं देगा। अब मैं क्या करूँगी। अब काजी सर आगे आगे और मैं पीछे पीछे हूँ।
और आंसू भरे हुए हैं मेरे। तो जैसे ही मैं वहाँ पे जाके बैठी हूँ तो काजी सर फिर भी नहीं मेरी तरफ देख रहे, बड़े मज़े से कुर्सी पे जाके बैठे हैं। कहते हैं ये ऐसा दिया। तो मशर साहब, कामरान साहब को अब मैं ऐसे करके देख रही हूँ ना, बड़े मज़े से। मुझे वो फेस अभी भी नहीं भूलता। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक उनको, वैसे तो लोग कहते हैं ना कि अपनी माँ बाप के लिए दुआ करते हैं कि हमारे सरों पे वो साया कायम रहे, तो मैं कामरान साहब के लिए कहती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा उनको हमारे सर पे कायम और दायम रखे, और अपनी औलाद के लिए भी। तो वो टेबल पे ऐसे बैठे हुए यूँ करके मुझे कहते हैं हाँ जी क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा सादिया। किसने बुलाया खैबर पे? वो किधर गई थी? ये जो करके आई हो। अब मैं पश्तो में लगी हुई हूँ। अच्छा। सारा मैंने पश्तो में बयान कर रही हूँ। सर जी दे शिष्य भी हो माता चामने दिनारी करी जो वो पलत ले मां। अब मशर साहब को अल्लाह जिंदगी दे, वो इतने मज़े से मेरी सारी पश्तो सुन के कहते हैं पुत्र ऐ जण हुण पश्तो च बोले ना, ये हुण सारा मैंने उर्दू सुना। अब मैं रोई भी जा रही हूँ, आंसू भी निकल रहे हैं मेरे। और मैं उसको देख रही हूँ ना, तो फिर वो मैंने उनको उर्दू में सारा बताया। कहता है मैं यही देखना चाहता था कि फिर नीचे से ये ना कहना सर हमने इसको बुलाया, हमने बुलाया, हमने रखा सर, हमने रखा इसको। नहीं वो होता ऐसे ही। अच्छा मुझे ये चीज़ नहीं पता होता थी ना, ऐसे ही। तो वो अक्सर क्योंकि काजी सर ने प्रोड्यूसर भी मेरे की से ऐसी यही पूछा कहानियां था थी। कि आपको किसने बुलाया, और सर ने भी मुझे कहा, तो सर मेरे मुंह से सुनना चाहते, काजी सर ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं उनको बताया। तो सर ने जब पहले मैंने पश्तो में बयान किया, तो फिर जब सर ने मुझे कहा ना और पुत्र ए जड़ा पश्तो च बोले ना ए सारा हुण मैनूं उर्दू च सुना। मैं जड़ा है ना मैं राजा हुआ तो मैनूं पश्तो नहीं आती। अब मेरी भैंस तो वहाँ पे फंस गई। अब मैं काजी सर को भी देख रही हूँ और रोई भी जा रही हूँ। तो फिर मैंने उनको सारा उर्दू में सुनाया, तो फिर कहते बस ऐ ही मैं देखना चाहता था ना कि हुण ऐ ना कहे सर असी बुलाया असी बुलाया। फिर मुझे कहते हैं तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जी सर। कौन हूँ मैं? आप मालिक हैं। नहीं मालिक वो है। हाँ। वो मालिक है, मैं तो तुम लोगों का आसरा हूँ, रास्ता हूँ। क्या बात है। ऐसे उन्होंने बोला। तो फिर उन्होंने मुझे हौसला दिया और मुझे कहा कि मुझे तो अभी पता चला कि तुम पटवारी भी बोल सकती हो, तुम्हें पटवारी में भी एक्टिंग आती है। तो फिर मुझे K2 TV पे यादूना प्रोग्राम में वो सॉरी अदाब अर्ज में, सॉरी बार बार यादूना आ रहा है। हाँ, तो नहीं वो फिर एक्चुअली मुझे अभी भी खैबर पे वो चल रहा है। हाँ और हमारा एक वही यादूना एक प्रोग्राम कंटिन्यूटी वही है इसी तरह का। और फॉर्मेट भी वही है। लेकिन अब वही माशाल्लाह देखें कि वो चीज़ माशाल्लाह पश्तो में या खैबर में इतनी पॉपुलर हुई कि फिर हमने उसको उर्दू में या हमारी जो दूसरी इलाकाई ज़बानें वो हमने रिक्वेस्ट आती थी, कॉल आती थी K2 में भी किए, वो एक्सपेरिमेंट्स K2 में भी किए और वो माशाल्लाह चल रहे हैं। अभी भी मैजबीन लाउंज उसी बिल्कुल माशाल्लाह ऐसी। टोन और उसी कंटिन्यूटी के साथ चल रहा है। और यकीन करें कॉलर फ्लोज को मैं आजकल मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि जब कॉल फ्लो आता है और लोग मतलब लिटरली लड़ रहे होते हैं फ़ोन पे, ऐसे मैं चांदियों से बात करनी है, आप मुझे बात नहीं करा रहे। मैंने कहा जी जी मैं ऐसे ही होता है। करा रहा हूँ, आप हौसला कीजिए, मैं अभी आपकी बात करा देता हूँ। और इसी तरह माशाल्लाह सादिया की कुछ एंट्रीज थी उसमें तो वो कमाल थी। बीच में वो याद है हमने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अच्छा वो तो मैं भूल ही गया था कि 4 लाचार से पहले कुछ बड़े कुछ मज़े के क्वालिटी किस्म के कुछ क्लिप्स हम लोगों ने बनाए थे जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम पश्तो बोली सादिया की हेल्प से। और उससे पहले फिर एक हम मोहम्मद अली ज़ेबा वाला हमने किया। हाँ वो करेक्ट। वो अलग बात है हम कोकाफ के मोहम्मद अली ज़ेबा लग रहे थे लेकिन इट वेंट वेल। सर ने उसको इतना पसंद किया और वहीं से माशाल्लाह वो उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ इस तरह कंटिन्यू। मुझे खुशी इस बात की होती है और मैं इधर दोनों चैनल्स पे इसलिए हैप्पी रहती हूँ कि यहाँ पे आपको हर काम करने का मौका दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि आपने कहा ना मशर साहब करते हैं, कहते हैं कि करो क्या होगा, ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ठीक कर ऐसा ही है, लेंगे। हाँ। तो बड़ा हौसला मिलता है इस चीज़ से। और मैंने अक्सर आउट ऑफ सिटी के मतलब ऐसे कुछ अपने वो मामलात और ऐसे देखे हैं मैंने। नहीं कर सकते हो तुम, हाँ हाँ नहीं हो ही नहीं ये आज़ादी आपको नहीं है। और आज़ादी का लफ्ज़ शायद पता नहीं मुनासिब है नहीं मुनासिब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की ये हमें सर ने एक शफ़क़त एक उनकी है कि दी हुई है, आप कह लीजिए हर तरह से कि यार जो दिल कर रहा है। और उसमें फिर वही बात है कि हम भी कोशिश कर रहे होते हैं कि यार अगर सर ने कहा है तो हम अपनी एक लिमिटेशंस अपनी स्क्रीन वैल्यूज़ इन चीज़ों को बड़ा मद्देनज़र वो रखते हैं। और बहुत रीज़न सपोर्ट क्या करते है? हैं। रीज़न क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जो घर की हमारी ट्रेनिंग और एक माहौल है वही हमें यहाँ पे भी
मैसर हो गया है। तो हमें भी पता है कि घर पे भी वैसे ही हमें देखा जा रहा है, यहाँ पे भी वैसे ही देखा जा रहा है, तो हमने भी एक अच्छी लिमिट हाँ अपनी हाँ, बना के रखी घर है। में भी मतलब मैंने आपसे कहा ना कि जब मैं सन 2014 में आई थी और सन 2020 के 21 में मैंने कामरान साहब को, मशर साहब को देखा था और फेस टू फेस मेरी उनसे बात हुई थी। और वही आप वाली बात कि मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम्स चल रही थी, और आप सोचे कहाँ सन 2014 और कहाँ सन 2021। तो कामरान साहब को कुछ मेरी बात पता चली थी, कुछ नॉलेज में थी, तो उन्होंने कहा मुझे पता सारा है, मुझे बिल्कुल, सारा पता है, हाँ, मुझे हाँ। किसी ने बता दिया है। लेकिन बस होता रहता है, ऊंच नीच हर जगह पे होती है, ये वो आगे वो तो पीछे देखें, वो तो एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में आप कहीं पे भी जाएंगे, आपको होती है, आपके प्रोफेशनल क्लैशेस हो जाते हैं। होते हैं। और उसमें कई दफ़ा ये भी होता है कि आपके काम में क्वालिटी इन्हेंस हो जाती है। आप बिल्कुल। इस चक्कर में आ जाते हैं कि अच्छा चलो मैं और अच्छा करके दिखाता हूँ, या और अच्छा काम करेंगे तो ताकि लेकिन हमारी ये गिले उनकी शिकवे ख़त्म कामरान हो जाए। साहब के उन हौसले से मेरा थोड़ा सा हाँ, और भी, उन्होंने कहा कि अब एग्जैक्टली तुम्हें किसी ने तंग किया ना, हाँ। सीधा मेरे पास आना, और ये जो है ना, वो हमारे काजी साहब बैठे इसको बताना है। बेसिकली वो तो इजी मुझे कर दिया ना बहुत उन्होंने हौसला एक मिला, हाँ जी, हाँ, हिम्मत मिली, हाँ। उसके बाद हम स्ट्रांग हो गए, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला स्ट्रांग हो आपको गए। स्ट्रांग रखे शुरू से ही। हाँ भी। आपकी वो एक आप कह लीजिए जो एक स्पार्क है, वो तो नज़र आ रहा है हम लोगों लेकिन को, मशर साहब के साथ एक दोस्ती सी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और होगी। वो अब वो सरकार एक कहीं के भी साथ हमें एक, मिलते हैं, अल्लाह पाक हाँ, उनको जिंदगी दे। और एक दफ़ा वो घर को जा रहे थे, सीढ़ियों से उतर रहे थे, मैं खड़ी, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, क्या करिए, चलो। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ ऐसे रखा, तो मैंने कहा सर जी जीते रहें। तो 2 कदम आगे गए, हंस के कहते हैं चली, ये बड़े छोटों को दुआएं देते हैं। तो मैंने कहा सर जी आप भी जीते रहे ना। तो हमेशा से उन्होंने मेरे साथ हंस के बात की है, मज़ा आता है। और वही बात है कि वो ये इतनी मज़े की गुफ्तगू है कि हम इतना अगर इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह, और ये फ्लो मतलब यकीन करें कि ये अपने आप बना हुआ है, ये इसमें मैं चाह के भी मैं ब्रेक नहीं करना चाह रहा हूँ, हो भी नहीं रहा मुझसे, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चल रहा है। और कैवान साहब भी ऐसे ही हैं, हाँ। वो फेस से लगते गुस्से वाले हैं। हाँ, हकीकत बात है। मतलब जब भी कभी मतलब आप खुद यकीन करें कि आप लोगों को भी पता होगा कि एक मालिक हो और मतलब मालिक है, यहाँ पे तो हम मैनेजर जो होता है उसको रास्ता दे रहे होते हैं कि मैनेजर साहब गुजर रहे हैं। तो आप यकीन करें कि अगर सर गुजर रहे होते हैं कैवान सर, तो मैं अगर रुक जाती हूँ ना, तो उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि, वो उल्टा मुझे कहते थे गुजरो आप जाइए। गुजरो। और हाँ, मतलब मैं उनको देखती तो मुझे डर बड़ा लगता था, लेकिन ऐसा ये वो कुछ भी नहीं बेसिकली है। वही एक रिस्पेक्ट है जो उनको माशाल्लाह, एक फैमिली वैल्यूज जो उनको सिखाई गई, अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे उसको और वो माशाल्लाह खुद खूबसूरती से बहुत अच्छे कैरी कर हैं, रहे हैं। हाँ कैवान साहब और भी। वही बात है जिस बेसिकली फिर वही हम शुरू से अगर इसको स्टार्ट करें, समिट अप करें कि यार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम एक एसोसिएशन हमारी इस तरह की है कि वो हमें कभी काम काम लगता नहीं है। और आपको पता हम उसमें है एक हमास भाई, सॉरी, और आपको सॉरी पता है क्या हमाद साहब, भाई कहेगी ना, तो दोबारा आती हूँ। अच्छा ठीक है, तो क्या मुझे शुक्र है। मैं हैरान हूँ, तो मुझे साहब क्यों कह रही है, ये इतनी मेकअप में बंदी मेरी बेइज्जती करती है ये। नहीं नहीं, मैं ऐसे ठीक ही है, है। इधर के अच्छा, बैठ के अब हमाद शहर साहब, खुशी की बात ये है कि अहं, आपको पता है कि मैं कैवान सर को भी नहीं जानती थी। ये खुशी की बात है। मेरे लिए इसलिए खुशी की बात है कि मुझे पता चला है कि मतलब उस टाइम मेरे लिए, मुझे मुझे खुशी थी ना उस वक्त, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि मुझे पता चल गया कि क्या आंसर कौन है। अब हाँ, मैं गाड़ी का वेट कर रही हूँ बड़े मज़े से ना, मेरी आदत है मैं ऐसे ऐसे करके बैठी हुई ना, और अब हाँ, मोबाइल के साथ खेल रही हूँ। तो हमारी रिसेप्शन की एक शाइस्ता थी बड़ी अच्छी, तो कैवान सर गुजरे, वो बड़ी फ़ौरन से खड़ी, सर अस्सलाम वालेकुम। अब मैं बड़े मज़े से ऐसे करके गेम खेल रही हूँ, सर मुझे कहती है ये तुम्हें पता है तुमने सलाम क्यों नहीं किया। मैंने कहा किसको, ये जो भी गुजर के गए हैं। मैंने कहा ये जो अभी वो दाढ़ी और मूछों वाले जो गुजर के गए हैं। कहती है हाँ। अरे तुम्हें नहीं पता ये कौन है। मैंने कहा कौन है। कामरान सर के बेटे हैं। ऐसे ही मैंने किया, और मैं उसके मुंह की तरह देख रही ना। मैंने कहा अब वो गुस्सा करेंगे। मैंने कहा सर को बताएंगे कि मैंने उनको सलाम नहीं किया। कहती है पागल, बताएंगे नहीं, लेकिन जब भी आप गुजरे सलाम करना है। तो मैं डरती थी, मैं कहा मतलब कैवान साहब से भी डरती थी। तो एक प्रोग्राम था शायद, और फिर उन्होंने मुझे बुलाया था, और मेरे ख्याल में सादिया जी मुझे उनके पास लेके गई थी। तो फिर जब कैवान सर ने मेरे से बात की, तो मैंने कहा है सर जी लगते तो बड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन है तो नहीं है। लेकिन मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे पता चला कि अब मुझे पता चल रहा है कि कौन कौन यहाँ पे किस किस पोस्ट पे और क्या क्या है। और अभी भी मुझे कुछ नहीं पता, कुछ बातें नहीं यही पता। तो मज़ेदार बात थी। शुरू में मेरे साथ भी यही सीन हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो देखिए टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें प्रोटोकॉल या वो, लेकिन फिर वही बात है
कि हम इतने मज़े से इसीलिए काम कर गए और कर रहे हैं कि वो वाली आदत कभी यहाँ टेंशन डाली ही नहीं गई उनकी कि बेटा मिसेस जी भी ये ऐसे ही हैं। प्रोटोकॉल है, ऐसे करो, ऐसे नहीं वो सीन कभी हुआ ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही नहीं है। तो कैवान साहब की मिसेस भी ऐसी हैं, इतनी हाँ। अच्छी, और वो मतलब एक होते हैं ना गुरूर और तकब्बुर और नखरे वाला, मालिक है मालिक, कुछ नहीं, ऐसी नहीं है वो, बड़ी। देखिए मैं फिर वही ये चीज़ ये मैटर इस तरह से करती है कि आपको आपका ब्रॉटअप कैसा है, आपको घर पे क्या चीज़ सिखाई जा रही है। ऐसी। और अल्लाह सर को ज़िंदगी दे तो ये उन्होंने आमीन। बहुत अच्छी एक चीज़ रखी है और वो नज़र आती है, वो शख्सियत में झलकती है उनके घर के हर फर्द की कि किस तरह आपने सबके साथ एक बॉन्डिंग रखनी है। ऐसी। और ये वही यही वजह है कि हम इस नेटवर्क को खैबर फैमिली नेटवर्क इसीलिए कहते हैं। बिल्कुल। सो सादिया बातें नहीं साड़ी हमारी मुੱਕ नहीं रही। और फिर वही बात है, प्रोड्यूसर का ना पूछ लेना। नहीं बस हो गया ना, तो टाइम बहुत हो गया होते हैं। हमारे प्रोड्यूसर ये हमाद साहब भी रहे हैं। मैं आपका प्रोड्यूसर कब रहा हूँ भाई, रहे हैं। किस शो का? काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के प्रोड्यूसर रहे हैं आप। स्पेसिफिकली आपके किसी शो का मुझे नहीं याद नहीं नहीं, पड़ मुझे रहा। याद है। बताएं कौन से शो का? यादूना के भी आप रहे हैं। ये बहन या दूना नहीं है, वो अदावर्स है। हाँ हाँ, आदाब अर्ज। ये यादूना मुझे इसलिए मेरे मुंह पे चढ़ा है क्योंकि ये दोनों ब्लैक एंड व्हाइट थे और हाँ बड़े हाँ मजे के एक ही प्रोग्राम थे। फॉर्म। तो अदाबर्स मुझे ठीक है अब याद आ रहा है कि उसमें कुछ एपिसोड्स मैंने किए थे प्रोड्यूस, जिसमें आप भी थे। देखा ना, हाँ। मैं मेरी उम्र का भी तकाजा होता जी जी कोई बात नहीं, खैर है, मारो जुतियाँ। है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सारे प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं। हाँ। और सबसे ज़्यादा जो मैं खुश ऑब्वियसली रही सॉरी हूँ। अब आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि देखें वही स्टार्ट में जैसे आपने जिक्र किया। अब आपकी मैं ये तो सवाल पूछूं तो बहुत ही मैं पागल लगूंगा कि जी आपका फेवरेट प्रोड्यूसर कौन है। स्टार्ट जब आप करते हैं हमाद बोल दूं? आप में उसमें नहीं बहुत सारे देखिए शुरुआत में जो बहुत सारे लोग आपको गाइड कर रहे होते हैं उनका मेंशन करना और उनके मतलब उस चीज़ को वैल्यू देना, इज्जत देना स्क्रीन पे या चाहे वैसे पर्सनल भी किसी को, ये मैं समझता हूँ बड़े फ़ख्र की बात होती है। तो मेरी भी ऐसी स्टार्ट अहमद भाई के साथ मैंने स्क्रीन की हुई है, पिछले पॉडकास्ट में वो मेरे साथ आए थे, हमने बड़े मज़े की गप की। और सबसे पहला जो मैंने मेरा स्क्रीन एक्सपीरियंस है वो सर अहमद के साथ है, आपका भी और मेरा भी। ये देखें आज एक हमारी एक बड़े मज़े की बात निकल आई। देन K2 में इंटरटेनमेंट में पहले मैं करंट अफेयर्स में था, तो वहाँ पे वो कैसर तनोली साहब ने काफ़ी मुझे बहुत सारे चीज़ों में सपोर्ट दी। उनसे भी मैं बहुत डरती फिर थी। केवान भाई ऑब्वियसली उनके साथ बड़ी इंट्रैक्शन हुई तो उनको समझ आई कि नहीं ये करंट अफेयर वाला इसका मूड नहीं है, मिजाज नहीं है। तो इंटरटेनमेंट में उन्होंने माशाल्लाह आगे फिर मौके दिए। मुदस्सिर एक होते थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में मुझे बड़ा गाइड किया हुआ है। देन मतलब लिस्ट गोज़ ऑन, बहुत सारे लोग अभी तक स्टिल, नुमान भाई माशाल्लाह बेशुमार चीज़ें मैंने उनसे सीखी और अभी तक सीख रहा हूँ। बड़े अब कूल से मैं किसका प्रोड्यूसर है वो। नाम ना लूँ और किसका नाम मैं लूँ कि जिनसे मैंने नहीं सीखा या जिनके साथ मेरी बॉन्डिंग नहीं है। तो ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉडकास्ट का मकसद भी यही था कि ये जो बॉन्डिंग हम लोगों की वैसे है ना, ये हम लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को बताएं कि हम लोग वैसे जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे होते हैं वो भी है एक हमारा एक आप कह लीजिए हिस्सा है ज़िंदगी का, लेकिन ये एक बड़ा ख़ास एक हिस्सा था जो कि अब तक आप लोगों की नज़रों में आया नहीं था। सो थैंक यू सो मच सादिया, थैंक यू सो बहुत मच शुक्रिया आपका। कि आप टाइम निकाला आई हैं और वाकई आज आपने रियल सादिया से मुलाकात की और होपफुली आपके लिए बड़ी मेमोरेबल ये मुलाकात रही होगी और रहने वाली है क्योंकि आपने इनको बेशुमार कैरेक्टर्स में देखा है। लेकिन आज जो सादिया का ख़ुद का एक जो उन्होंने माशाल्लाह एक आप कह लीजिए शोकेस किया अपनी पर्सनालिटी को, ये बहुत ही ख़ास है। सो इंशाल्लाह इसी तरह आगे ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। इंशाल्लाह। और मेरे पास माइक है में भी जनाब अभी बहुत सारे खैबर के सितारे हैं, हालांकि पूरा पेशावर रहता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब ज़रा कुछ इसकी मज़ीद कुछ कंटिन्यूटी आगे बढ़ाई जाए। तो आप लोग जनाब इसको एंजॉय करते हैं एवरी वेडनेसडे ऑन पॉडकास्ट वैरायटी चैनल, यूट्यूब पे जाके कर लीजिए सब्सक्राइब, टिकटॉक पे फॉलो कर लीजिए, ऑन इंस्टाग्राम डू फॉलो अस, इसके अलावा ऑन फेसबुक जाके आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे पेज को लाइक कर लेना है। इसी तरह K2 TV के जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि स्पॉटिफाई पे भी आप लोग हमें सुन सकते हैं। सो आज का ये जो खूबसूरत सा सेशन था ये इख्तिताम की जानिब ड्रामा दवा तो नहीं पहुंच गया। बहुत शुक्रिया सादिया, Thank you. कोई अच्छा सा पैगाम देना आपने? बस अच्छा सा पैगाम यही है कि जिस तरीके से ये दौर चल रहा है हाँ। और सन 2024 भी आ गया है, तो मुश्किलों से लड़ना सीखें हाँ और जो आप समझते हैं कि ये मुश्किल है उसको करें ठीक है। और अपनी मेहनत और अपनी लगन से अब कुछ बने। ठीक है। और बजाय इसके कि हम किसी पे जाके बोझ बने तो खुद
जो है अपना तो बोझ कुछ ना उठाने की कुछ सलाहियत होनी सलाहियत चाहिए। करें। तो बेसिकली सादिया इज ट्राइंग टू से जी के चैलेंज योरसेल्फ, कि अपने आप को चैलेंजेस दीजिए। किसी चैनल नहीं किसी चैलेंज में आप पास हो जाएंगे, किसी में फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि जो फेलियर्स के बाद स्टार्ट हुई हैं। तो ज़िंदगी ऐसे ही जनाब आगे बढ़ती है और उसमें क्वालिटी भी ऐसी आती है। सो इसी अच्छी सी बात के साथ, अच्छे से पैगाम के साथ हम दोनों को दीजिएगा इजाज़त। टिल नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी खैबर के सितारे से आपकी मुलाकात कराएंगे इन द प्रोग्राम, इन द पॉडकास्ट। मेरे पास माइक है विद अमाद गुल। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़ इन पाकिस्तान जिंदाबाद।